गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? रिवीजन वगैरह किया आप लोगों ने? हाँ? छुट्टी में क्या किए 2 दिन? रिवीजन विजन हुआ भाई? चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज होगा Q&A, क्वेश्चन आंसर। कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर कर देता हूँ एक्स्ट्रा अभी मैं। फटाफट पहले ज्वाइन हो जाइए सब लोग। और वीडियो में लाइक डाल दीजिएगा। ब्रिज मोहन ठाकुर नमस्ते। विष्णु, मदन कुंवर, रंजीत चौधरी, विपिन त्रेहान, प्रभाष, कमल खत्री, राकेश कुमार, जिग्नेश, राजीव झा, सुषमा, ध्रुवराज, आशा चंद्राकर, चलिए धन्यवाद। तो आज क्या होना है? Q&A है ना। लेकिन पहले ना कुछ लॉजिक आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को बतानी है। थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ और फिर थोड़ा सा मल्टी स्ट्राइक, मल्टी ट्रायंगल ये भी बता देता हूँ। देखिए, बताने के लिए ना बहुत सारा है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि सब बताऊं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता चल जाएगा ना। ऐसा नहीं है, इसलिए कि कंफ्यूज हो जाओगे। कितना सीख के क्या करोगे? धीरे धीरे सब सीख जाओगे। जब मैं सीखा तब मुझे भी सब नहीं पता था। धीरे धीरे करते गए, समझते गए, समय आता गया, ट्रेड बनता गया। वैसे आप लोगों के साथ भी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें बताने को है, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूं। स्ट्रेटजी उतना ही जरूरी है जितना मैं आपको पैसा मिल जाएगा, ट्रेड बन जाएगा। ठीक है? तो मैं जानबूझ के बहुत सारा चीज नहीं बता रहा हूं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि मैं खुद भी बहुत सारे ट्रेड बनाता नहीं हूं। तो जो जो मैं आप लोगों को बताया हूं, ऑलमोस्ट वो सारे ट्रेड में बनाता हूं। जो भी ट्रेड मैं आप लोगों को बताया हूं, ऑलमोस्ट जब भी समय मिलता है, मेरे लायक मार्केट रहता है, तो मैं ट्रेड बनाता हूं। जैसे मैं सबसे ज्यादा ट्रेड बनाता हूं क्या? स्ट्रडल। सबसे ज्यादा मैं ट्रेड बनाता हूं स्ट्रडल। दूसरे नंबर पर बनाता हूं मैं स्ट्रेंगल। फिर मैं बनाता हूं बुलिस या बेरिस फिक्स लॉस फिक्स प्रॉफिट। बुलिस या बेरिस स्प्रेड। इसके बाद जो सबसे ज्यादा ट्रेड बनता है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई,
इसके ज़्यादा क्या होता है ना मुझे पता ही नहीं है, भी तो मैं बनाता नहीं। क्लियर है सब लोगों को? बस सेंसिबल परचेस करें कि नहीं, देखो आप लोगों पर डिपेंड करता है ना। मेरा सेंसिबल है ना, मैं सेंसिबल का पार्टनर हूँ ठीक है, तो आपको खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है मत खरीदिए, ठीक है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं यूज करता हूँ, आप लोगों को बताने को रहता है इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे। ऑप्स्ट्रा वगैरह भी है, उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। इतने सारे ट्रेड। इसके बाद कई बार मैं कैलेंडर बना देता हूँ, लेकिन बहुत कम। फिर मैं बना देता हूँ रेशियो, फिर मैं बना लेता हूँ कभी आयरन कंडोर। जैसे ओवरनाइट में कल के लिए मैं आयरन कंडोर ही बनाया हूँ, तो बुलिस आयरन कंडोर, बेरिस आयरन कंडोर, रेशियो थोड़ा बुलिस रेशियो, थोड़ा बेरिस रेशियो, कैलेंडर जो स्ट्रेंगल में सॉरी जो बटरफ्लाई में बनाते हैं उसको कैलेंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आयरन कंडोर में बनाते हैं उसको कैलेंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशियो बनाते हैं उसको कैलेंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, इतना में पैसा बन जाता है। तो पैसा बनाने के लिए मैंने पर्याप्त स्ट्रेटजी आप लोगों को बता दी। अब क्या क्या आप लोगों को यूज करना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़े। तो अभी अच्छा एक ट्रेड और भी देखो, जो भी ट्रेड बनता है वो स्ट्रडल या स्ट्रेंगल का ही रूप होता है। एक ट्रेड इसमें और बनता है मल्टी स्ट्राइक। मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल एंड स्ट्रेंगल, मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल एंड स्ट्रेंगल। कैसे? कौन है टोटल गेम डिले के लिए क्या मुक्का? तो भैया उठक बैठक करो, चलो कान पकड़ के। क्यों डिले किया? कान पकड़ के अच्छे बच्चे समझ के उठक बैठक कर लो, मैं नहीं देख रहा हूं। चलो ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक बता देता हूं मल्टी स्ट्राइक। लेकिन मल्टी स्ट्राइक बनाना कब है? मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल या मल्टी स्ट्राइक स्ट्रेंगल? तो सबसे पहले बता देता हूं मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल। मल्टी स्ट्राइक स्ट्रडल, इसमें क्या करते हैं? एटीएम कॉल पुट सेल, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के अलग, निफ्टी के लिए एटीएम कॉल पुट सेल, 100 फाइंड एवं ओटीएम एंड आईटीएम कॉल पुट सेल and 100 point below OTM and ITM. Call put sale. बैंक निफ्टी में क्या करते हैं? बैंक निफ्टी में एटीएम एंड इसमें 300 कर लेते हैं, बस इसी को समझ लेना। एटीएम कॉल पुट से 300 कॉल पुट से 300 एवं 300 बिलो।
बनाना कब है, इस्तेमाल कब करना है? एक तो क्या है, नंबर 1, 10 लाख से ऊपर कैपिटल है तो ट्रेड करो, नहीं तो मत करना। नंबर 1, अगर 10 लाख से ऊपर कैपिटल है तो यूज करिए, नहीं तो मत करिए। अब इसलिए भी बता दे रहा हूं कि आप लोग पता सर जिसके पास बड़ा पैसा हो क्या करे, इसलिए भी बता दे रहा हूं। हाँ, सारे सेल जहां जहां तक दिखाई देता है सब बेच दो। चलिए देखो कैसे, ये है निफ्टी का चार्ट। एटीएम कौन सा है, मान लो एटीएम 17400 है, बेच दिए, इसको बेच दिए। एक टोटल ट्रेड इंट्राडे का है ना, ओवरनाइट का नहीं है, इसको बेच दिए। एक लॉट में 500 रुपए का ब्रोकरेज है, एक पेयर हुआ है। तो जहां मार्केट चल रहा है उसको बेचते हैं, फिर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको बेचते हैं, खत्म। बोलोगे फायदा क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, इसमें इसके नीचे चले जाए कट करो, इसके ऊपर चले जाए कट कर लो। तो एग्जिट करने का बड़ा अच्छा फार्मूला है। अगर मार्केट ऊपर चला गया, इसको कट करो, यहां से ऊपर फिर से शॉर्ट कर दो, रेंज को बढ़ाते चले जाओ, तो कहीं ना कहीं मार्केट रुकेगा, वहां आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। बनाना कब है, बनाना है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन बनाइए। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 2:45। किसको करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी करना है। दूसरा, कब बनाना है, 9:30 में। अगर मार्केट आपको रेंज में लग रहा है तो 9:30 में बना दिए, और 1 घंटा 1.5 घंटा भी बैठ गए तो इसमें आपको 2500 मैक्सिमम लॉस जा सकता है। 2500 मैक्सिमम नहीं, 2500 तक लॉस रखिए, 6000 तक का प्रॉफिट इसमें आ सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी। ये इंट्राडे का ट्रेड है। अगर आपको इसको ओवरनाइट लेके जाना है तो नीचे 100 बाई कर लो, 3 लॉट, ऊपर 3 लॉट बाई कर लो, ये हो जाएगा आपका हेज। अगर ओवरनाइट लेके जाना है तो। ओवरनाइट नहीं लेके जाना है तो शांति से बैठे रहो। थोड़ा इसको और चेंज कर सकते हो बाई वाले को, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने या घटाने के लिए। जितना बाई किए हो उतना सेल कर दो, हेज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ऑप्शन को ना हमेशा देखो सेलिंग के लिए, बाइंग की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। ये हुआ आपका स्ट्रेडल। इसी तरीके से आपके लिए हो जाएगी स्ट्रेंगल, मल्टी स्ट्राइक, स्ट्रेंगल, करना कैसे है, एटीएम कॉल पुट सेल कर देना है, 100 पॉइंट नीचे सेल कर दो, 100 पॉइंट ऊपर सेल कर दो, इसके बाद फिर से 100 पॉइंट ऊपर सेल करो, 100 पॉइंट और ऊपर सेल करो, और शांति से बैठ जाओ। 65% की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, एक्सपायरी के दिन पूरा मिल सकता है। निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट। इंट्राडे में बेच दो और बैठ जाओ, जितना देर मार्केट यहां पर रुकेगा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि ओटीएम में प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओटीएम में क्या, उस दिन क्या करो, एक्सपायरी के दिन चले जाओ नेक्स्ट एक्सपायरी। मल्टी स्ट्राइक ज्यादातर नेक्स्ट एक्सपायरी में ही बनाया जाता है, उसमें पैसा अच्छा मिलता है। नेक्स्ट एक्सपायरी बना दीजिए, शांति से बैठे रहिए, पैसा आपको मिल जाए।
ये 3 बजे ट्रेड बना लीजिए, फ्राइडे के दिन ट्रेड डाल दो, फ्राइडे के दिन जैसे ट्रेड डालते हैं ना, फ्राइडे के दिन ट्रेड डाल दो 2:45 में, थर्सडे के दिन ट्रेड डाल दो 9:40 में, 9:30 में, 2:45 में। वेंसडे 3 PM बना लिए तो नेक्स्ट डे एक्सपायरी डे के लिए नहीं, तो अगर नेक्स्ट डे के लिए एक्सपायरी के डे बना रहे हो, वेंसडे बना रहे हो, तो इधर तीनों 3 बाई कर लो, फिर आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नेक्स्ट डे के लिए बनाना है तो आप विदाउट हेज नहीं जाओगे कोई भी। ये डिसिप्लिन बना के रखो हमेशा कि मुझे ओवरनाइट में ओवरनाइट में कभी भी विदाउट हेज नहीं जाना है। क्लियर है? अच्छा, अब इसको कैलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करो, इसको तो आपने सेल कर दिया, आप 17,150 बाई कर रहे हो, 17,100 बाई कर लो और 17,700 बाई कर लो। किसका? नेक्स्ट एक्सपायरी का 17,000 और 17,700 नहीं, ये कितना कितना बाई करना है, 3 सेल किए तो 3 बाई कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी, इससे कुछ बदलेगा नहीं, और ये जो लॉस दिख रहा है, लॉस इतना नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम 0 नहीं होगा आपका एक्सपायरी डे को। आपको ध्यान रखना है अपना रेंज, कि मेरा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है क्या। वॉल्यूम लो है? नहीं यार, वॉल्यूम तो हाई हो गया रोज यार, वॉल्यूम का प्रॉब्लम रहता है आजकल, मेरा दिमाग खराब हो गया। वॉल्यूम तो हाई होगा, मैंने हाई करके रखा है, देख लो थोड़ा सा। हाँ वॉल्यूम सही है, देखो अपना वॉल्यूम ठीक कर लो भैया। ठीक है, समझ गए? कैलेंडर में इसको चेंज कर सकते हो, कैलेंडर में एक और चेंज किया जा सकता है, लेकिन पहले इसे समझ लो। ये हो गया आपका, वापस आ जाओ इधर। तो ये एक्सपायरी डे को जब प्रीमियम ज्यादा गिरने वाला होता है तब ये सारे ट्रेड हम लोग प्रिफर करते हैं बनाने के लिए। आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका मल्टी स्ट्राइक स्ट्रगल, मल्टी स्ट्राइक स्ट्रेंगल। एक ट्रेड और बताता हूं आप लोगों को, जैसे कैलेंडर कई लोग इस्तेमाल करते हैं, हर दिन के लिए आप स्ट्रगल करो, हर दिन के लिए स्ट्रगल करो 9:30 में और छोड़ दो, खत्म। एवरीडे जिसको करना है, एवरीडे एक ही ट्रेड डालना है, स्ट्रगल बनाओ, बाकी कुछ करो मत। चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रेड आपको बताता हूं, बैंक निफ्टी में लेके चलता हूं। क्या करेंगे, कैलेंडर स्प्रेड, एक कैलेंडर ट्रेड बताता हूं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लॉजिक के साथ। देखो कोई ऐसा है जो 100 रुपया का प्रीमियम चल रहा है कॉल, उसको शॉर्ट कर दो। इसको एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा ये ट्रेड देता है, एक्सपायरी दिन अगर आप बनाओगे तो कोई 100 रुपया का प्रीमियम को शॉर्ट कर दो और अगले एक्सपायरी में किसी 100 रुपया के प्रीमियम को आसपास बाई करो। अब ये पुट की तरफ भी कर सकते हो, कॉल की तरफ भी कर सकते हो। आप यहां तक सेफ हो, यहां तक 40,900 तक सेफ हो। अगर मार्केट 40,000 तक
40,900 तक चला गया। देखो अगर आप इसको ओवरनाइट बनाते तो सुबह, इसको सुबह आप ओवरनाइट बना के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ट्रेड आखिरी में बता रहा हूं लेकिन बहुत मजेदार है। कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड, इस एक्सपायरी का कोई 100 रुपए का प्रीमियम सेल करो, अगले एक्सपायरी का कोई 100 रुपए का प्रीमियम को बाई कर लो। लोअर साइड में लॉस है 0, गिरावट की तरफ पुट की साइड है 0 लॉस, कोई लॉस होगा ही नहीं। लॉस होगा ऊपर की तरफ, कब? जब आपका ब्रेक इवन ब्रेक कर जाएगा तब। लेकिन मान लो कल ही चला गया ऊपर तो 200 पॉइंट ऊपर गया, कोई लॉस नहीं। 400 पॉइंट ऊपर गया, 500 रुपया लॉस। तो जब 500 रुपया लॉस होने वाला हो उस समय क्या करो, एक बड़ा एडजस्टमेंट है, इस ट्रेड में कभी लॉस होता नहीं है, इसमें एडजस्ट करते ही रहना पड़ता है। क्या करें? ऊपर गया 700 के आसपास मार्केट आपका चला गया ना, 700 40,700, जब 40,700 चले जाए तो वहां पर कर दो शॉर्ट पुट। पुट शॉर्ट करो तो पुट अभी कितना मिल रहा है? 425 में, उस समय कितना मिलेगा? 200 में। 200 मिलेगा, 250 मिलेगा, जितना भी भाव ऐसा। तो अब क्या हो गया, आपका ब्रेक इवन कहां चला गया? ब्रेक इवन चला गया 400 पॉइंट ऊपर, और लोअर साइड क्या हो गया? लोअर साइड का ही ब्रेक इवन ऊपर आ गया। अब मान लो कि मार्केट और ऊपर चले जाता है, यहां से मार्केट और ऊपर चले जाता है, 700 से चले जाता है 900। 900 तक तो कोई लॉस नहीं है, फिर चले जाता है 41,100, तब भी कोई लॉस नहीं है, फिर चले जाता है 41,300, तब भी लॉस नहीं है, फिर चले जाता है 41,500, तब लॉस हो रहा है। यहां पर जाके फिर एक पुट शॉर्ट करो जहां लॉस हो रहा है। तो अगर यहां जाके लॉस हो रहा है, कहां पर जाके 41,500, तो 41,500 जाके फिर से पुट शॉर्ट करो, तो अभी मिल रहा है 1100। कितना ही मिलेगा वहां पर? 200-250 में मिलेगा। अपर साइड में अब कहां पर मार्केट की तरह भी 41,500, तो लोअर साइड का क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ अब लॉस फ्री, ऊपर की तरफ लॉस नहीं है, अब लॉस होगा नीचे की तरफ। तो नीचे अगर आ जाए 41,000 के नीचे आ जाए, कट कर लो, और अगर यही क्लोजिंग दे जाए तो आपका 6,000 का प्रॉफिट। कहीं तो रुकेगा बाजार, कहीं तो एक्सपायरी देगा। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, ये ट्रेड बनाओ, बहुत ही परफेक्ट प्रॉफिट है। ये एक्सपायरी से एक दिन पहले। अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दो, हैं? क्या समझे? ये एडजस्टमेंट का ट्रेड है, इसमें एडजस्टमेंट करता रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कैपिटल लगेगा, एक जो जितने इतने बार ट्रेड बनाए 3 लाख कैपिटल लगेगा। एक ही बार बड़ा ट्रेड बना लोगे तब मुश्किल है, लेकिन अगर धीरे धीरे एडजस्ट करते रहोगे 10 लाख कैपिटल, एक ट्रेड बनाओ, 2 ट्रेड बनाओ, क्योंकि उसके सामने फिर से आपको चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरीके से कैलेंडर स्प्लिट और बनाते हैं, समझ लो थोड़ा सा।
कैलेंडर स्पीड का लॉजिक ये है कि करेंट एक्सपायरी सेल करते रहो और मंथली एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी बाई करके रख लो। कैसे? देखो, करेंट एक्सपायरी सेल कर लो। जैसे मैं सेल कर देता हूं इधर, क्या ये 90-90 का प्रीमियम सेल कर दिया, ये 90-90 का प्रीमियम सेल कर दिया, और मंथली एक्सपायरी क्या कर लिया मैंने, मंथली एक्सपायरी 90-90 मैंने बाई कर लिया, 100-100 का बाई कर लिया, जो भी ये मैंने बाई करके रख लिया। आपको लॉस दिखाएगा, लेकिन ये लॉस नहीं है अभी। आपको रेंज मिला हुआ है कहां तक, इस रेंज तक आप रहो। मान लो लोअर साइड का रेंज कहां है, 39,700, 39,700 आ भी जाएगा, आपको लॉस कितना होगा? लोअर साइड आपका एक पुट बाई किया हुआ है, $38,000 में, लेकिन तब तक लॉस बहुत हो जाएगा। तो अपने रेंज तक बने रहो और बीच में सेल करते रहो। इस एक्सपायरी खत्म हो जाए, बाई वाले को छोड़ दो, अगले एक्सपायरी फिर से शॉर्ट कर दो, फिर एक्सपायरी खत्म हो जाए, अगले एक्सपायरी फिर से शॉर्ट कर दो। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रडल बनाते हैं, आप इस एक्सपायरी का दोनों सेल कर दो। एटीएम कितना प्रीमियम है, 244, 250, या सेम स्ट्राइक में अगले एक्सपायरी का बाई कर लो, सेम स्ट्राइक का, और दिन भर बैठे रहो, कुछ होगा नहीं। अपने ब्रेक इवन को ध्यान रखो, 39,900 के बिलो निकल जाऊंगा, 40,887 के ऊपर निकल जाऊंगा, इस रेंज में रह जाएगा, आपको प्रॉफिट। इस रेंज में कहीं भी क्लोज देगा मार्केट, आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्ट्रेंगल बना सकते हो इसी तरीके से, इस एक्सपायरी में चले जाओ, कोई 150 प्रीमियम का सेल कर दो, इधर 150 प्रीमियम का सेल कर दो, अगले एक्सपायरी में कोई 150 बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी है कर लो। ऐसा आप ये लॉस मत देखना, क्योंकि लॉस नहीं है, पूरा लॉस नहीं होगा, लेकिन उसको निकालने का नहीं है जो बाई कर ली, उसके सामने अगले एक्सपायरी फिर से शॉर्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बाई है, बाई का ट्रेड पड़ा हुआ है। इस एक्सपायरी आपको सेल करना है, अगले एक्सपायरी बाई करना है। क्यों? क्योंकि अगला एक्सपायरी गिरेगा नहीं। इसी तरीके से इसको आप मंथली बेसिस पे भी बना सकते हो, बनाते रहो, ट्रेड करते रहो, कोई इजरी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड बनते हैं, बट मैं बोलूंगा कि जो सिंपल है उसको बनाइए, स्ट्रडल स्ट्रेंगल, उसमें ट्रेड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास इतना ही है। किसी को कोई सवाल है तो पूछो, आज ज़्यादातर फोकस रखेंगे Q&A में। आप लोगों के सवाल पूछने में अगर कुछ और आ जाएगा तो ठीक है, जितने लोग YouTube में हैं वो जूम में ज्वाइन हो जाओ और सवाल करो। बिल्कुल हेज करना जरूरी है, बिना हेज का कोई ट्रेड नहीं होगा सर। चलो, किधर जाऊं सबसे पहले? प्रवीण बोलो। हाँ सर, हेलो, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं मंथली में मतलब कॉल और पुट सेल करता हूँ।
जिससे मुझे मंथली 5,000 या 6,000 का मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ उसमें। एक लॉट तो में? हाँ, एक लॉट में अच्छा। बैंक निफ्टी के। हाँ, और उसको तो सर मंथली में उसको क्या सेल और करते हो मंथली में? मंथली में मैं 200 या 150 तक का कॉल प्रीमियम, जिसका 200-150 रहता है कॉल, और पुट का भी उतना ही। हाँ, और 150-200 कॉल पुट ना। हाँ हाँ। ओटीएम। और हाँ, ओटीएम दोनों कॉल और पुट 150 या 200 का प्रीमियम को मैं सेल कर देता हूँ। हम्म। और रेंज मिल जाता है, उस रेंज में रहेगा तो डीके मिल के प्रॉफिट मिल जाता है। तो ठीक वो है। कभी 5,000 4,000 जैसे मिलता है, मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगले तो एक्सपायरी चले उसको जाते हो? हाँ, तो उसको और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे लगता है कि एक लॉट में है मतलब आपका 1 लाख रुपए लग रहा है। हाँ, औ- 1 से 1.25 लाख रुपए लगता है। तो और क्या चाहिए आपको और भाई? तो उसमें मैं अभी सोच रहा हूँ कि लॉट बढ़ाने के लिए, बट आगे रिस्क लगता है, इसलिए मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, एक एक लॉट से कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 2-3 लॉट बढ़ाए, तो उसको हेज करने के लिए नेक्स्ट मंथ का बाय कर सकता हूँ, या जैसे आपने अभी बताया कैलेंडर स्प्रेड, वैसे करते जाऊँ? नहीं, जो है कितना दिन से कर रहे हो अभी इसमें? ये मैं लास्ट 7-8 मंथ से कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मेरा टारगेट है 5,000, बट कभी कभी 7,000, 8,000, 10,000, अभी मेरे को 12,000 मिला लास्ट मंथ में। अच्छा। हाँ। तो लॉस पे मतलब लॉस मैंने रखा है 5,000 तक। तो हाँ। जैसे मेरे लॉस के आसपास आ जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अभी अपने कभी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, या कभी फिर वो लॉस बुक करके बैठ जाता हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ में ट्राई करता हूँ। ठीक। मुझे लगता है इतना भी प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत है। हाँ, 1 से 2% मिल रहा है मुझे, बट सोच रहा हूँ जैसे नहीं, अगर ऑप्शंस के बारे पाँच में हजार मिल आपसे। रहा है तो 1-2% कैसे हुआ? 5,000 मिल रहा है तो कम से कम 3-4% हो गया ना तीन आपका। चार हाँ, 3-4% मिल रहा है। तो अभी उसको और बेहतर बनाने के लिए, जैसे उसको आपने देखो, जो बताया है अभी। ना उसको कंटिन्यू करो। आपके पास कैपिटल है? हाँ सर, है। सिंपल, आपके पास कैपिटल है तो आपको एक ट्रेड बताता हूँ, उस ट्रेड को कंटिन्यू करना और कोई चेंज मत करना, ठीक है? जो मैं ठीक है बता सर, रहा हूँ वो ओके सर। करना। एक ठीक तो है कर सर, लेना ओके। आप, नंबर वन, फ्राइडे के दिन। ओके। एक तो फ्राइडे को ट्रेड कर लेना। फ्राइडे को कितना ठीक बजे है। ट्रेड करते हैं पता है ना? 9:15.10। हाँ, 9:15 वाला, बाद में 2:45 वाला ठीक एक है, है। इसमें आपको आधा परसेंट तो मिल जाएगा। हाँ सर। करेक्ट। इसके बाद करेक्ट। इसी टाइम कर लेना 2:45 में। टू ओके। फोर्टी फाइव में ट्रेड कर लेना। इसमें भी आधा परसेंट आसपास मिल जाता है। ओके सर। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ब्रोकेज मान लो। फिर आपके ओके। लिए ट्रेड आता है कब? थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन। थर्सडे ट्रेड डाल देना। थर्सडे ट्रेड डालना, सब लोग नोट कर लो। थर्सडे ट्रेड डालना 9:40, 9:45, नेक्स्ट एक्सपायरी। नेक्स्ट एक्सपायरी कोई 100 पीएम सेल कर देना। कोई 100 ओके सर। पीएम सेल कर देना। ठीक है? ओके सर। करेक्ट। और इसमें आप 40% का स्टॉप लॉस डालना। कितना? 40%। 40% का स्टॉप लॉस रखना। ये पूरा दिन भी होल्ड हो सकता है। अगर पूरा दिन होल्ड हो गया, आप इसमें 100 क्या 125 भी सेल कर सकते हो, 150 भी सेल कर सकते हो, रेंज देख के। थोड़ा इतना तो समझते हो कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा। करेक्ट, इतना तो समझ में ओके आता सर। है ना? मार्केट साइडवेज लग रहा है, उस दिन ज़्यादा सेल कर दिए, ज़्यादा प्रीमियम सेल कर दीजिए। मार्केट अगर बुलिश लग रहा है तो उस दिन कम प्रीमियम सेल कर दीजिए या छोड़ दीजिए। फिर इसी ओके, दिन सिर्फ मैंने। ट्रेड, हाँ इसी दिन ट्रेड मिल जाएगा आपको 2:45 में, नेक्स्ट एक्सपायरी। फिर से ओके। इसमें आधा परसेंट मिल जाएगा, आधा परसेंट या फिर 1% तक प्रॉफिट मिल जाएगा। 1%। तो एक हाँ। परसेंट इधर हो अभी। गया, 1% इधर हो गया। आपका वीक में ओके। 2% तो इसे बन गया। हाँ सर। बाकी दिन ट्रेड नहीं करने का है, मेरी बात ध्यान देना, बाकी दिन करना ही नहीं। बाकी दिन अपने ओके, आप को अभी रोक ये। पाओगे ना? हाँ। बाकी दिन अपने आप को बिना ट्रेड किए रोक पाओगे कि नहीं? यस नो? हाँ सर। रोक लोगे ना? हाँ ठीक है। बाकी दिन ट्रेड नहीं अभी तो करने का। मैं पोजिशनल, अभी ये जो हाँ। पोजिशनल कर रहा हूँ, हाँ। तो स्लोली स्लोली, जैसे आपने बताया, ये मिशन जिसके लिए है, फुल हाँ। टाइम हम्म। ट्रेडर तो वही बनना है, तो सपना वही है। तो अभी तो मैं पोजिशनल करता हूँ, तो स्लोली स्लोली थोड़ा सोच रहा हूँ कि हाँ इंट्राडे में ठीक है। ट्रेड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस टाइम को ध्यान रखे रहो, इस टाइम में ट्रेड कर लो। सप्ताह में 2% का इसे ट्रेड बता दिया हूँ, ठीक है? मतलब महीना ओके में सर। अगर मान लो एक वीक नहीं मिला, तो भी आप 4% इधर कमा लोगे, 4% अपना कमा रहे हो, 8% किस माई का लाल जो तो आपको देगा रिटर्न का?
8% वीक जी सर। मंथ में। जी जी हो गया बिल्कुल। इनफ। 8% इसका मतलब पता है डबल हो रहा है पैसा साल भर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी बस जी खत्म। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर थैंक यू धन्यवाद भैया। आपका। हाँ थैंक यू। थैंक यू। ओके ब्रदर। नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? मयूर। हाँ हैंड राइज करो। अच्छा चलो, क्या राजकुमार जी? बोलिए राजकुमार जी। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अभी आए सर। यस यस आए, प्लीज बोलिए। सर मैंने एक ट्रेड लिया था 19 नवंबर को। 19 नवंबर को, हाँ। सर ये दिसंबर 2023 का लिया था। अच्छा। निफ्टी में 21,000 का सीई सेल कर दिया था और 15,000 का पी सेल कर दिया था। वेरी गुड। तो इसमें मतलब मेरा 151 गया था, 1,51,000। हाँ तो सर अभी 23,000 प्रॉफिट चल रहा है उसमें। अभी भी चल रहा है? जी जी अभी चल रहा है। नहीं तो आपने नवंबर में ट्रेड लिया था 2023 वाला? 2023 का। अरे वेरी गुड, बने रहो सर, तो कुछ मत करो, शांति से बैठो। और दूसरा एक ट्रेड लिया है सर इसके बाद, हाँ। वो जनवरी 2024 का ले लिया सर। जनवरी 2024, जनवरी 2024 में क्या लिए सर? 21,000 का हमने सिर्फ कॉल को सेल कर दिया है। ओनली उसका कॉल सेल प्रीमियम है? कॉल ओनली कॉल सेल है 21,000 का। तो हाँ उसमें 1976 का प्रीमियम था। हाँ। अभी 1417 का है, इसमें भी सर 21,000 इसमें का 15,000 का प्रॉफिट पुट शॉर्ट करो, कुछ नहीं होगा। कर लेता हूँ सर। इसमें बिल्कुल सिर्फ कर अभी लीजिए। कॉल ही सेल किया था, इसमें भी 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इसको ही बेच दीजिए। आप अगर 14,000 में क्या चल रहा है, 14,000 देख लीजिए, 14,000 का प्रीमियम क्या चल रहा है। वरना ठीक है, वो 15,000 देख बेच लीजिए। दीजिए सर, नहीं आएगा 15,000 मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, तो वो कर आ भी दूंगा। तो जाएगा तो मैं सर एडजस्ट करें ना, निकलना मत। नहीं मैं सर अभी क्या एक एक महीने बढ़ाता जाऊंगा। अगले हाँ अगले महीने में फिर फरवरी 2024 का खरीद लूंगा। फरवरी में नहीं मिलेगा, मार्च में मिलेगा। मार्च में मिल जाएगा। हाँ हाँ मार्च मिलेगा, फरवरी नहीं मिलेगा मार्च अभी, में। या फिर जून नहीं मिलेगा। नहीं फरवरी के निकल गए सर अभी, हाँ मतलब फरवरी में ऐसा लिक्विडिटी करते नहीं हैं। रहेगा। अभी और दिसंबर ईयर करो में सर, दिसंबर बेस्ट है। अभी आप जी। बताओ, जून तक दिसंबर में रहो, जून के बाद जाना नेक्स्ट। अच्छा अच्छा ठीक ठीक जून ठीक। तक रहिए, जून तक प्रीमियम पर्याप्त मिलेगा। एक बार मार्केट नीचे, एक बार मार्केट ऊपर हो जाएगा, आप पूरा पैसा कमा लोगे। ठीक है सर। और सर आज आपने जो हिंडाल्को का दिया था सुबह सुबह, हाँ। उसमें मैंने पुट बाय कर लिया था सर। अच्छा मिला। 1200 रुपये मिल गए थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। थैंक यू सर हाँ उसके लिए। ओके शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक वेरी गुड। चलो मयूर बोलो। हेलो जी बोलिए। सर, कैलेंडर स्प्रेड में मंथली ले लो तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ का। कैलेंडर स्प्रेड में नेक्स्ट मंथ नहीं, वीकली बेचो और मंथली बाई करो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। कहाँ गया लड़का यार, मर गया मयूर। चलो ठीक है। हाँ बोलो, अब कौन बोलना चाहता है? रश्मि, अच्छा जी बोलिए। माइक ऑन करिए। रश्मि क्या नाम है? माइक ऑन कर सर। माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन करिए माइक। चलिए माइक ऑन करिए, फिर आपके पास आता हूँ। चलिए अजय बोलो। हेलो। अच्छा हाँ नमस्कार बोलिए सर। बोलिए सर। सर ये रेशियो स्प्लिट में सर, हेलो। बोलो सर, सुन रहा हूँ। हाँ रेशियो स्प्लिट में सर, ये मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है सर, मैक्सिमम ये जानना अनलिमिटेड लॉस चाहते है हैं। सर, अच्छा सर। इसलिए इसको ओवरनाइट लेके जाते हैं तो मार्केट देख के ही लेके जाइए, अदरवाइज मत लीजिए। जी जी रेशियो में अनलिमिटेड लॉस है। जी जी ओके। ठीक है चलिए हाँ सर, ओके सर। हाँ नमस्कार सर। बोलो अजय। सर मैंने सर एक ट्रेड लिया है सर। हाँ सर आप उसको थोड़ा सा सर उस पर सेंसिबल सर उसको ऐड करना, मैं जो बता रहा हूँ सर उसको। अच्छा 1 मिनट हाँ सर। बताओ। हाँ हाँ एक स्क्रीन शॉट है मेरे पास एक मिनट। हाँ हाँ सर, इसमें सर ये है अपने 29 मार्च की एक्सपायरी सर, सारे ट्रेड 29 मार्च के हैं।
हाँ। एक्सपायरी 29 मार्च की है। उसमें सर 40,000 का पुट है, वो बाई है। 40,000 का पुट बाई है। हाँ, 40,000 का पुट बाई, और 39,000 का पुट दो सेल है, दो क्वांटिटी, दो लोट। 39 का 2 सेल है, हाँ। और 38,200 का पुट दो सेल है। 38,000 का। हाँ, 38,200 यानी 38,200 का पुट, 38,200। 2 सेल है, हाँ, दो सेल है। हाँ। अब ठीक। सर ये जो है ना सर, इसमें सर, हाँ, हाँ, वो मैं बोलो आया हूँ आपकी इसमें दादी, बोलो बोलो। वो आपको घूम रहा है सर, वो दिख नहीं रहा। हाँ सर, इसमें सर ये जो दिख रहा है ना सर, हाँ बोलो ना क्या। अब इसमें सर ये कल अगर सर खुल जाता है ऊपर एक ही बार में सर 400 पॉइंट गैप अप हो जाता है, हाँ या गैप डाउन हो जाता है, हाँ। तो मुझे कल के कल लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, या फिर कल वहीं पर रुके और फिर बाद में अगर इधर उधर हो तो प्रॉफिट हो गया। देखो, चूंकि आपने शॉर्ट जो किया है ना, शॉर्ट किया है वो डीप ओटीएम है, करेक्ट। मुझे लगता है 38,200 ना बेच के आप 38 ही बेच देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो इसमें ऊपर की तरफ कोई लॉस नहीं है। नहीं, ऊपर की कल अगर सर, कल कल अगर तो डायरेक्ट खुल जाता है, कल गैप अप खुलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, गैप अप खुलेगा प्रॉफिट मिलेगा। ये अगर गैप डाउन खुलेगा तभी आपको लॉस होगा, चाहे 200 खुले, 200 खुले या 300 खुले, गैप डाउन खुलेगा तो आपको नुकसान होगा। तो सर फिर ये सर ये बड़ा करो बता रहा सर प्रॉफिट का, वो सर कैसे क्या कवर होगा फिर? ये जो बड़ा सर पहाड़ टाइप में दिख रहा है सर साइड में, पहाड़ टाइप का बता रहा है, वो कल का नहीं है। पहाड़ टाइप ये बता रहा है, ये है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, हाँ हाँ हाँ, ये ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन आपका डेट है, डेट कि अच्छा। कितना जल्दी नीचे आएगा। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा ब्लू लाइन ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा ब्लू लाइन ऑटोमेटिक ऊपर जाता जाएगा। एक्सपायरी अच्छा। में पूरा ऊपर हो जाएगा। अगर एक्सपायरी अच्छा। आएगा तो पूरा ऊपर हो जाएगा। देखो एक्सपायरी करा देता हूँ मैं आपको, ये खत्म ब्लू लाइन। मतलब किसी भी हाल में जहां पर मार्केट है अभी 40,000 के ऊपर जब तक रहेगा, जहां बाई किया हुआ 40,000 के ऊपर जब तक रहेगा, आपको 5,000 का प्रॉफिट कहीं नहीं गया है, ठीक है। अगर ये नीचे आता तो करेंटली आपको नुकसान जरूर दिखा देगा, लेकिन डाउन साइड में 38,000 से पहले आपको लॉस नहीं। 90% की प्रोबेबिलिटी है, इसको बनाओ, ये आपको 100% प्रॉफिट देके जाएगा। हाँ सर, ये बना रखा है सर मैंने, और सर ये लॉजिक सर मैंने 2-3 बार किया सर मैंने सर, हाँ। और मेरे को सर प्रॉफिट मिला सर। और ये थोड़ा सा एक बार ऐसा हुआ था सर, एक बार कि वो गैप डाउन हुआ था सर, तो उसमें तो देखो गैप अप गैप डाउन में तो कोई दुनिया में कोई बचता नहीं है ना यार, उसमें तो हर किसी का जाना ही है। सर वो एक बार गैप डाउन हुआ था तब सर एक बार तो लॉस बताया, हाँ और उसके बावजूद भी सर मैंने उसको 2 दिन होल्ड रखा था, तो वो भले ही वहीं पर था, उसी के आसपास था, हाँ। पर उसके आसपास होने के बावजूद सर धीरे धीरे सर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया सर। हाँ तो बिल्कुल होगा ना, टाइम है ना, टाइम भी क्या होगा ना भाई, टाइम वैल्यू तो कम होगा। यानी कुल में जितना अपना जब तक 2 दिन देखो अगर इसी रेट पे ये जो है ना, हाँ बिल्कुल 45,000 बिल्कुल। अरे भाई आप 38,000 तक लॉस नहीं हो, 38,000 के बिलो लॉस होगा आपको। मान लीजिए कि गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला तो क्या हुआ, आईवी प्लस हो गया, अब मार्केट यहीं पर रुक गया तो आईवी तो गिर के फिर वापस आ जाएगा ना वहीं पर। एक बार वो अगर 40,000 से नीचे जाता तो एक बार लॉस शो करेगा ही। हाँ लॉस तो बिल्कुल शो करेगा, अगर सडनली नीचे चला जाएगा आपको लॉस दिखाएगा। और वो वहीं पर और नीचे जाने के बाद 500 की रेंज में अगर वो 3 दिन रुक जाता है तो वापस वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो हाँ जाएगा। बिल्कुल 3 दिन या 2 दिन रुक जाएगा, आपका प्रॉफिट में आ जाओगे, जैसे थीटा गिरेगा प्रॉफिट आ जाओगे। तो सर ये लॉजिक जो है जो सर मेरा ये सही है, या इसमें कुछ और कुछ आप नहीं कर ठीक सकते है, हैं? बिल्कुल बढ़िया 90% जिसकी प्रॉबिलिटी है उसमें चेंज करने की क्या जरूरत है। हाँ मंथली ना करके वीकली कर सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलता रहेगा और क्या। सर वीकली में कैसे सेट हो सकता है सर? वीकली में थोड़ा डर लग रहा था कि आप सर नो डाउट वीकली में डर लगता है, लेकिन मिलता भी तो वही है, जहाँ डर है वहीं तो प्रॉफिट है ब्रो। तो ये मंथली वाली कर चीज लो ना, कोई बुरा नहीं हो क्या। ये वाला लॉजिक सर वीकली में कैसे सेट होगा सर? अगर इसी टाइप से करते हैं, यही रिफ्लेक्ट पे अपन लेते हैं और इसको नहीं ये only for- स्ट्राइक नहीं, आपको स्ट्राइक कम करना पड़ेगा ना वीकली में। वीकली में तो स्ट्राइक कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्ट्राइक में प्रीमियम क्या मिलेगा आपको।
अगर आप वीकली करते हो तो एक वीक का इसमें कहाँ मिलेगा। सपोज करो आपने इसको बाई कर लिया, लोअर साइड इसको 2 शॉर्ट कर दिए और इसके बाद आप इसको 2 शॉर्ट कर दिए, ऐसा तो ऊपर की तरफ कोई लॉस नहीं। इसमें लॉस कहाँ होगा, 39,400 के ऊपर 500 के बिलो, 39,500 के बिलो आपको लॉस हो जाएगा। और इस टाइम पे क्योंकि थोड़ी सी ऊपर जाते हैं सर अपन तो हाँ ये क्योंकि ये भाई क्या है, 2 दिन भी मार्केट को आप होल्ड कर लिए, आपको पैसे पैसा है। कल ऊपर रहा मार्केट, ये रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी हुआ ना, ये तो रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। अब उसको वीकली में देखो या मंथली में देखो, पैसा सब में मिलेगा। वीकली में डर लगता है, मंथली में थोड़ा सेफ्टी लगता है, बट नीचे आएगा तो सब में नुकसान होगा गुरु, वीकली हो या फिर मंथली हो। अगर मार्केट सडन नीचे आया, फास्ट नीचे आया तो नुकसान तो सब में होने वाला है। अगर सर अपन को ऐसा प्रिडिक्ट हो सर, जैसे सर मेरे को जैसा अपन को ऐसा प्रिडिक्ट हो 38,000 तक मार्केट आ सकता है, जैसे कि माना कि इस मंथ में मार्च तक सर ये 38,000 या 39,000 तक मार्केट आ सकता है, लंबा चौड़ा मान ले 39,000। तो सर मैं कौन सा बेटर करूं तो इसमें जिसमें मेरे को ठीक रहे, यानी 39,000 तक अगर आ सकता है थोड़ा सर, और नीचे चले जाओ, 40,000 की जगह में सर 39 में 39 बाई कर लो, 39 बाई कर लो, 38 सेल कर दो, 37 सेल कर दो, खत्म। और क्या मिलना तो उतना ही है, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं तो भाई। 39 की तरफ, हाँ लॉजिक ठीक है आपका। मान लो कि 39 की तरफ आ गए, सपोज करो कि आप इधर आ गए, 39 बाई कर ले, या 40,000 ही बाई किया था ना पहले भी। हाँ पहले अभी 39,500 कर देते, आप इधर आ जाओ, और क्या इधर पैसा तो ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा, कोई चेंजेस थोड़ी होगा। बेचो इधर आकर, इतना नीचे क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट तो ही आसपास आएगा। पहले 2,500 आ रहा था, सॉरी पहले 5,000 आ रहा था, अभी 2,500 आ रहा है। तो जितना दूर जाओगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ क्वांटिटी बढ़ा दो इधर का, और क्या क्वांटिटी बढ़ा दो, मिल जाएगा पैसा। पैसा तो उतनी चाहिए ना, क्योंकि नीचे सेफ्टी 95% प्रोबेबिलिटी है भाई आपका। अब 95% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड भी अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो फिर क्या देगा यार फिर क्या देगा बताओ हैं? वो 95 नहीं दिख रहा था, मैंने देखा क्या पता मेरे अंदर इसमें अलग बता रहा हो, सर के अलग बता रहा हो, तो मैंने कहा सर से कंफर्म करूंगा। तो सर फिर भी मुश्किल से बनाया सर इसको, मैंने कहा क्या काटूं गुड़ पे क्या करूं, यूज करके देखो है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए अब कौन बोलना चाहता है भाई, हैंड राइज करो। विवेक कौन है, चेतन, चलो माइक ऑन करो भाई। आवाज नहीं आ रहा, आवाज करो। नहीं आ रहा, माइक ठीक कर लो, माइक आपका माइक ठीक नहीं। चलिए विवेक बोलो, विवेक नयन माइक ठीक करो, माइक तुम्हारा भी माइक ठीक नहीं है यार। पहले माइक ऑन करो, जो मैंने माइक को पहले ऑन करो। चलो महेश, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो। सर मैं बोल रहा था जो आईटीएम पुट बाय करके डीप आईटीएम शॉर्ट करते हैं, उसमें अगर आप अभी 40,500 का पुट बाय कर रहे हैं और 42,000 का पुट सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल जो लेग कर रहे हैं वो 29 मार्च का कर रहे हैं और बाय जो कर रहे हैं वो करंट एक्सपायरी कर रहे हैं। नहीं मार्च का करोगे तो फिर क्या कैसे होगा बोलो। मैंने अभी करंट एक्सपायरी का 2 मार्च का 40,500 का पुट बाय किया। एक मिनट, 40,500 का पुट बाय किया, हाँ। करंट एक्सपायरी 2 मार्च का, और 42,000 का पुट शॉर्ट किया 29 मार्च का। 42,000 का शॉर्ट किया, हाँ। अच्छा हाँ, इससे क्या हुआ? 2 मार्च, हाँ सर इसमें मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में आएगा, मेरे फेवर में आएगा 40,700 या 800 पे, हाँ, तो मैं 40,500 का जो पुट जो बाय किया हुआ है ना हेज के लिए, उसे बुक करके एटीएम का अगर मैं बुक वापस से बाय कर लेता हूँ एटीएम, मतलब उस टाइम पे जो एटीएम रहेगा 40,700 पे, 40,700 का वापस बाय कर लूँगा अगर इसको बुक करके, तो मेरा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा ना।
पहले ये बताओ, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो पुट बाई किए हो, पुट नुकसान में होगा कि प्रॉफिट में होगा? सर वो पुट नुकसान में होगा। तो फिर सर अगर उस पुट को बुक करके, अगर मैं उस टाइम पे 40,700 का पुट अगर मैं वापस बाय करता हूँ एटीएम का, एक मिनट, मान लो कि 40,700 चला गया है ना। हाँ, अब यहाँ पर आप 40,700 का पुट बाय करोगे और ये 40,500 का जो पुट है वो एग्जिट करोगे लॉस बुक करके, तो उससे क्या होगा? उससे सर प्रॉफिट लॉक होगा ना सर, यानी जो नीचे का जो रेड जोन है ना सर, ये कम हो जाएगा। 29 मार्च को ये जो रेड जोन दिख रहा है ना अपना, जिसमें अपने को लॉस हो रहा है, वो हाँ। कम हो जाएगा। फिर मार्केट रिवर्स भी आएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहेंगे। अरे तो देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है इसको। सर मैंने ऑप्स्टा में बनाया इसको, एक्चुअल में इसका वो वर्चुअल चल रहा है सर ट्रेड मेरा, हाँ। तो उसमें सर दिखा रहा है प्रॉफिट। मैंने इसको इसके बुलिश ट्रेड नहीं बियरिश ट्रेड बनाया था कल की पोजीशन में, तो अभी मेरा प्रॉफिट नहीं चल रहा है ऊपर जाने के बाद भी, बुलिश होने के बाद भी मार्केट। अच्छा, मेरे शॉर्ट लेवल से ऊपर है मार्केट, 40,200 पे मैंने इसको बनाया था, 40,350 पे क्लोजिंग आई मार्केट की, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ क्योंकि मैंने उसको बुक कर लिया था 300 पॉइंट मेरा फेवर में आया था तब। अच्छा, हाँ ओके। तो देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है ना। सर वर्चुअल में है मेरे पास, मैं भले एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा सर। हाँ भेज देना मेरे को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी? रणधीर, बोलिए। चलो, हेलो हाँ बोलिए। हेलो मोहन सर। हाँ हाँ बोलो। गुड आफ्टरनून। पहले ना सर ये माइक बोल रहा था कि आज मैंने स्ट्रेडर बनाया था। हाँ हेलो आप बोलो सर। सर बोल रहा था कि आज मैंने स्ट्रेडर बनाया था सुबह में 9:15 में। 9:15 में कौन सा स्टडल है? सर 9:15 बजे सर सुबह में। क्यों? आज क्यों बनाया था वो- 9:15 बजे? नहीं 9:15 बजे एक रोज वाला होता है ना उसमें बनाने का, कि हम रोज आप जैसे बोल रहे थे कि आप रोज बना सकते हो स्ट्रेडर। अरे मैं 9:30 बोला हूँ भाई, 9:15 बजे फ्राइडे के दिन बोला हूँ। हाँ हाँ सर आप 9:30 बोले थे, लेकिन आज मैंने 9:15 में बनाया उसको। तो सर मैं ये पूछना चाहता नहीं, हूँ, पहले बताओ 9:15 बजे परिणाम क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट हुआ सर। अरे बढ़िया है फिर। हाँ बोलो फिर आगे। सर तो ये पूछ रहा था कि इसका एफिशिएंसी क्या है, 9:30 में बनाओ और 9:15 में दूं? उसको चेक करो, क्योंकि मैं 9:15 में बनाया ही नहीं हूँ, तो उसका मुझे एफिशिएंसी कितना है ये नहीं पता। कितने बार लॉस देता है, कितना लॉस देता है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन 9:30 का पता है, तो मैं 9:30 का बोलता हूँ। अब आप 9:20 करोगे, फिर मुझे पूछोगे तो मुझे कैसे आइडिया? तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। अच्छा सर 9:30 का कितना सर एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी है कि आप मंथ एंड मंथ प्रॉफिट में जाओगे, और ईयर में, एक साल में कम से कम 40 से 50% का गेन हो सकता है आपका। अच्छा उसका सर, बैक एक चीज और सर- उसका ऑप्स्टा वगैरह से या मॉक टेस्ट वगैरह से बैक टेस्ट कर सकते हो। लड़के लोगों ने मुझे भेजा है, कुछ लड़कों ने मुझे भेजा है बैक टेस्ट करके, 20% का स्टॉप लॉस डाल के, 15% का स्टॉप लॉस डाल के, 25% का स्टॉप लॉस डाल के, जैसे मैं 25% करता हूँ। हम्म। तो सबका बैक टेस्ट सब में अच्छा है। स्टडल 9:30 का स्टडल हर टाइम फ्रेम में हर समय अच्छा है। पिछले 5 साल 8 साल का बैक टेस्ट करके देख लो, मॉक टेस्ट वगैरह से, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें अच्छा है। अच्छा सर, इसमें जो आप बोले हैं कि आप 25% इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हम इसको स्टॉप लॉस कम करके भी देख सकते हैं ना इसको? मैं बोला तो 20% का लगा के देखो, 15% का लगा के देखो, लेकिन जो करना है ना एक ही करना। जो करना है एक ही करना, समझ गए? बीच बीच में चेंज मत करना। लॉस होता है, एक बार 50,000 रुपये लॉस लेने का ताकत रखो कि एक बार 50,000 रुपये मेरा जाएगा, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगा। अब पता चले कि 2-4 हज़ार रुपये लॉस हुआ, फिर स्ट्रेटजी को छोड़ दिए, क्योंकि बैक टू बैक 2-3 दिन 4 दिन लगातार लॉस हो सकता है। मैं 14 डेज 14 दिन लगातार लॉस लिया हूँ साइडवेज मार्केट में। 14 दिन लगातार लॉस, सोचो फिर क्या होगा। तो लोग ना पागल हो जाएंगे, लेकिन 14 दिन जो लॉस मिलेगा ना 5-6 दिन में कवर हो जाएगा।
क्योंकि लॉस का साइज छोटा है और प्रॉफिट का साइज बड़ा है। मंथ एंड में लॉस में नहीं जाओगे। अच्छा सर, इस पे एक मेरा एक और क्वेश्चन था कि आप इसको हम लोग जैसे कि आप बोलते हैं कि इसको 3:15 तक होल्ड करना है आपको, 3:15 बजे तक हाँ कम से कम। तो सर इसमें एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट अगर मुझे 2 बजे तक मिल रहा है, और उसके बाद जैसे कि एक बार होता है ना कि 2 बजे के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, ब्रेकआउट हो जाता है या ब्रेक डाउन होता है अपना रेजिस्टेंस पे करेक्ट या करेक्ट, सपोर्ट हाँ पे, हाँ। तो 2 बजे हम अगर प्राइस एक्शन देख के अगर हमें डिसेंट सा प्रॉफिट मिल रहा है 2 बजे, तो एग्जिट कर सकते हैं कि 3:15 बजे का वेट करेंगे? देखो यार, मैंने ना ऐसा कुछ उसमें बैक टेस्ट किया नहीं है कि 2 बजे एग्जिट कर जाऊंगा तो क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक ही रूल को फॉलो करोगे तो अल्टीमेट आप प्रॉफिट में आओगे। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन अगर 2 बजे बाद और कंटिन्यू गया तो मेरा लॉजिक ये है कि 2 बजे तक अगर 100 रुपया का प्रीमियम 20 रुपया आ गया है तो अब वो नहीं गिरेगा, एग्जिट करो। मतलब अगर 80% गिर गया है प्रीमियम, 80% गिर गया तो और ज़्यादा गिरने की उम्मीद मत करो। एक्सपायरी डे तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी दिन और उम्मीद मत करो। ठीक है। हाँ, जैसे कि सर आज मैंने किया था तो 2 बजे तक मुझे 1300 पर एक पेयर पे मिल रहा था, एक लॉट पे हाँ स्ट्रेडल पे। हाँ और फिर मैंने सोचा कि 3:15 बजे तक होल्ड नहीं करते, इसको कट कर दिया मैंने 2 बजे के आसपास, 2:15 बजे के आसपास। लेकिन 3 बजे के बाद फिर मैंने कैलकुलेशन किया तो सर वो 1800-1900 रुपया तक गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें करोगे, एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे तो चीज़ें देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से कुछ अच्छा हो, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार। जो रूल है ना, और रूल ब्रेक करने से चीज़ें अच्छा नहीं होता है, बल्कि बिगड़ता चला जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट बोलिए कविता जी, कविता जैन जी। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। सर मैं पूछ रही थी कि जो हिंडाल्को का आज आपने ट्रेड दिया था तो वो 404 तक लो गया था, फिर लास्ट में 415 तक आ गया था, तो उसको कल फिर से शॉर्ट कर सकते हैं क्या? मैम इस बार 2022 के आसपास शॉर्ट होगा। अच्छा, वहाँ तक जाएगा। हाँ। ओके। और सर स्ट्रेडल में जैसे 930 पे बनाते हैं तो उसमें अपन ऐड द मनी करते हैं, तो उसमें हम 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे का भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या? पहले बताइए अभी क्या कर रही हैं आप उसमें, एटीएम कर रही अभी हैं? तक अभी मैंने किया नहीं है, बट मुझे मतलब ऐसा पता था कि मैम ऐसा भी कर सबसे सकते अच्छा हैं, पैसा प्रीमियम देता है थोड़ा एटीएम। लिसन, ATM सबसे अच्छा देता है। पैसा देता है स्ट्रेडल एटीएम, वो सबसे अच्छा है। उसमें स्टॉप लॉस जल्दी जल्दी मैम आपको लगता है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, उसको कंटिन्यू करेंगे तो उसका एक्चुअल चीज़ पता चलेगा। 4 दिन या 4 महीना में उसको आप जज मत करिए 4 साल का, है ना। तो जी। किसी भी एक चीज़ को जब आप कंटिन्यू करेंगे ना, 100% वो आपको पैसा देगा, 100% पैसा देगा। लेकिन आप कंटिन्यू करती हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है। वो कंटिन्यू कराने वाला ना एक बंदा चाहिए, और मैं हूँ, तो मैं ही करा सकता हूँ। और सर आप बोल रहे थे कि लाइव में आप ट्रेड करते हैं जो सुबह, तो वो लाइव में कैसे, कहाँ अभी ज्वाइन नहीं होना होगा पड़ता मैम। है? देखो एक्चुअली ना, लाइव का प्रॉब्लम क्या है, इस ग्रुप में है 3000 के ऊपर लोग, और लाइव का जो अभी आप लाइव देख रही हैं, लाइव मेरे से बात कर रही हैं, ज्वाइन है, ये है पेड। जो मैं अभी जूम दे रहा हूँ ना, ये एक्चुअली पेड है। इसका 7,40,000 में ईयरली पे करता हूँ। अच्छा। तो ये ना पेड है, और पेड होने के कारण अगर मैं इस लिंक को, लाइव लिंक को इस ग्रुप में शेयर करूंगा तो जो पुराने पेड वाले लड़के हैं उन लोग कहाँ ज्वाइन करेंगे। ओके। तो इसीलिए मैं इसका नहीं करता हूँ। तो जब मैं शुरू करूंगा लाइव का, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 2-4 दिन आप लोगों को यूँ नॉर्मल ट्रेड कराने के लिए, एक्सपायरी डे को। बाकी जितने लोग ज्वाइन करना चाहेंगे ना, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो मेरे कोर्स में ना फी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ अभी। तो खत्म हो जाएगा फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों के लिए इसके बारे में, लाइव के लिए, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है, तो मैं पैसे की बात ही नहीं करना चाहता यहाँ पर। हाँ जी। ठीक है, फिर जब लाइव होना होगा तो आप लोग तय कर लीजिएगा कैसे करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है।
जी। और सर वो जो आज फाइनेंस निफ्टी का ट्रेड था तो उसमें पूरा कॉल साइड का ही ट्रेड है ना वो? हाँ, कॉल साइड में ट्रेड है मैम, थोड़ा बुलिश ट्रेड बनाया हूँ मैं, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हायर साइड जाना चाहिए प्राइस को, तो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जी जी जी। ओके। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बोलिए सचिन जी। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे। एक तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, हमारा जो 930 वाला स्ट्रैडल है, हाँ उसमें अभी दिक्कत ये हो रहा है कि अभी 2-3 दिन से कंटिन्यूस स्टॉप लॉस लग रहा है। आज तो पूरा दोनों स्टॉप लॉस लग गए जी। तो अभी मुझे ये एडजस्टमेंट तो मालूम है कि 20 डेल्टा पे या 10 डेल्टा पे एडजस्ट करते हैं, यू नो, सो दैट वे यू कैन सेव योर स्टॉप लॉसेस। हाँ बट द प्रॉब्लम ये होता है कि जब मार्केट बहुत फास्ट मूव होता है ना, उस टाइम पे ऐसा कोई चीज़ आपको मालूम है कि जिससे, यू नो, ऑटोमेटेड या फिर कुछ हिसाब से उसको कर सके, फास्ट तरीके से कर सके, यू नो, डेल्टा एडजस्टमेंट। तो ऐसा कुछ चीज़ आपके नज़रिए में है? सर एल्गो वगैरह करते हैं, लेकिन ना एल्गो का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। हम लोग ट्रेड टोन से वगैरह किए भी सर, तो कई बार क्या होता है ना, ट्रेड लगता है, कई बार ट्रेड नहीं लगता है, किसी बार कोई कॉल छूट जाता है, किसी बार पुट छूट जाता है, तो उसको मैन्युअली ही करना पड़ता है उसको। तो मैंने एल्गो भी करके देखा है, तो एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है सर, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ बोलता नहीं। अच्छा जी। ओके सर, ठीक है सर। अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में था। ये अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें परसों बहुत सारे इंडाइसेस के चार्ट देख रहा था, तो मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा क्या काफ़ी बेरिश लग रहा है मुझे। स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंथली इनसाइड बन रहा है अभी। तो आपका असेसमेंट क्या है? मैं एक्चुअली सोच रहा था कि म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया जाए और कैश में बैठा जाए, तो वो एक पूछना था आपसे। सर देखिए, अगर बाकी इक्विटी में है तो फिर आप कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का तो मत करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी मेरे पास होल्डिंग बहुत है, मतलब मैं 50% रखा हूँ, 50% इक्विटी में, 50% म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मार्केट ना बेरिश तो नहीं है, लेकिन साइडवेज है मार्केट ना, एक लंबा साइडवेज करेक्शन टाइप का मुझे लगता है। जैसे 2009 2010 का जो 2008 का 2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, इसके बाद 10 to 13 मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, कंप्लीट साइडवेज था मार्केट, 3 साल कहीं नहीं गया। लेकिन इसके बाद जो गया ना, धमाका हो गया। और वो भी गवर्नमेंट क्या था, यूपीए गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म था, ये भी गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म है। इस बार करेक्शन 3 साल नहीं होगा, इस बार करेक्शन केवल 1 ही साल होगा। 2024 डिसाइड कर लेगा मार्केट 24 में किधर करना है। तो हो सकता है सर 2023 में मार्केट मूवमेंट ना करे। हालांकि 2023 का जो जनवरी मंथ था, तो मैं थोड़ा बुलिश था मार्केट में, अभी भी हूँ। लेकिन जो अभी 1 महीना का जो मैंने देखा, फरवरी का स्ट्रक्चर ना बहुत खराब है। एक ही इंडाइसेस नहीं, ऑल इंडाइसेस मैं देखता हूँ कि पुल बैक आएगा, फिर शॉर्ट हो जाएगा। और अभी ये जो 5-6 दिन का गिरावट था, आपने देखा 8 दिन का लगातार, ऐसा चार्ट तो कोविड में नहीं था। एग्जैक्टली सर, कोविड में नहीं गिरा था इस तरीके से मार्केट, जिस तरीके से अभी 7-8 दिन गिरा बाजार। मतलब अरे थोड़ा तो बाउंस आता है, 5 मिनट में बाउंस आता है, अगले मिनट में धड़ से गिरता है बाजार, उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ। एग्जैक्टली। तो मार्केट में ना इस बार हायर साइड का ट्रेड नहीं बनेगा लोअर साइड का ट्रेड। लेकिन ये जो बनेगा ना सर, ये लंबा साइडवेज वाला रहेगा। तो निकालिए मत, मैं बोलूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सर देखिए चलेगा सेक्टोरियल वाइज। जैसे अभी आप देखें तो वोल्टास वगैरह जो कंज्यूमर वाले, ड्यूरेबल वाले स्टॉक उन लोग चल रहे हैं। मेटल धुआंधार गिर रहा है, आईटी जबरदस्त गिर रहा है। तो ऐसे, बट एफएमसीजी पॉजिटिव है, जैसे दुनिया कभी नहीं चला था, आईटीसी चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड वाले मैनेज कर लेंगे। लेकिन इक्विटी है तो आप जरूर कर सकते हैं ऐसा। इक्विटी में अगर आपका कोई अच्छा प्रॉफिट में निकल सकते हैं, मेरे पास भी है, मैं तो अभी ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। लेकिन निकलने में कोई बुराई नहीं है अभी, क्योंकि 1 साल लगता नहीं है कि पैसा देगा बाजार। नहीं, एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि म्यूचुअल फंड में जितना प्रॉफिट है उतना निकाला जाए, और उतना प्रॉफिट एक्चुअली कैश में भी 1 साल भी रखा जाए, तो उसमें 9% तो ऐसे ही मिलेगा। मैंने बैंक में 8-7-8% तो मिल ही जाएगा ना आज के डेट में। हाँ, तो रिस्क रिटर्न है, कर सकते हैं सर। म्यूचुअल फंड मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, म्यूचुअल फंड जो अभी रिटर्न आप देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड घटेगा नहीं, रिटर्न वही रहेगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न घटेगा नहीं, भले थोड़ा बहुत साइडवेज में भी। 2009 2008 2013 में आप शायद म्यूचुअल फंड देखे कि नहीं देखे,
इस दौरान भी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। आपके पास फंड कौन सा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं, मेरे हाँ नहीं अभी मेरे पास एक्चुअली मल्टीपल फंड्स है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड है ना हाँ सर, उसमें स्मॉल कैप चल जाएंगे, लार्ज कैप नहीं चलेंगे। हाँ, वही आप लार्ज ना कैप के पॉजिटिव में मुझे रहोगे। लार्ज कैप के मुझे डाउट था। हाँ और लार्ज कैप नहीं ये चलेंगे चार्ट देखने से अभी मुझे तो मंथली में इनसाइड दिख रहा है, तो सर। इनसाइड नहीं, क्रॉसओवर भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, इवन डाउ में भी। मैगडी भी नेगेटिव है, तो हाँ थोड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा क्या। हाँ बराबर है, तो नेगेटिव है नो डाउट, साइडवेज होगा, बेरिश नहीं है मार्केट लेकिन साइडवेज हो सकता है। तो आपके हिसाब से कोई सडन फॉल है ऐसा कुछ, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट? सर मैं देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 हमारा बैंक निफ्टी आ जाएगा, 38 मैक्सिमम 37 के आसपास, और 16,000 के नीचे आपको निफ्टी नहीं दिखेगा। 16,000 से ऊपर 18,000, 16,000 से 18,000, 18,000 से 16,000, ऐसी मार्केट रेट करेगी। ठीक है सर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ चलिए, और कौन बच गया? गौरव जी, हाँ बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। कह रहे थे सर कि ये जीरोधा में कभी चार्ट मैनिपुलेट भी होता है क्या? मतलब हम कैंडल देख रहे हैं कुछ, फिर रिफ्रेश किए तो वो कैंडल बन गया कुछ, ये बुलिश कैंडल देखे वो ये फिर कंफ्यूजिंग कैंडल बन जाता है कभी कभी। कितना मिनट टाइम ऐसा सर 15 मिनट सर। कहाँ बना है बताओ, आज बना है क्या ऐसा? तो वो दिखेगा नहीं ना सर, वो जब रिफ्रेश करते हैं चार्ट तो ऐसा हो जाता है। नहीं, वो इंटरनेट के वजह से, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, सर्वर के दिक्कत से ऐसा हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। और कैंडल से ना कोई मैनिपुलेट नहीं होता है, अगर होगा भी तो प्राइस से मैनिपुलेट होगा। दूसरा सबसे ये बात ना दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो नो डाउट मैनिपुलेशन हो सकता है। इंडेक्स में किसी माइक लाल की औकात नहीं है जो मैनिपुलेट कर दे, होगा तो एक्चुअली नहीं मैनिपुलेट मतलब इन द सेंस वो नहीं था सर, मतलब था कि हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो बना दिया हैमर कैंडल, ठीक है, और कुछ देर के बाद हम बंद किए मोबाइल, फिर से चालू किए तो वो दिखा रहा है फिर वो नेटवर्क का इशू है, सर्वर का इशू है, नेटवर्क इशू, कोई दिक्कत नहीं, मत सोचिए। और एक ट्रेड हम करते हैं सर फार मंथ का, तो उसमें लगभग 5% हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी से, ठीक है, तो क्या वो सही है या फिर उसको हेज करके जाना? 5% मिल रहा है सर, बहुत है, इससे ज़्यादा मिलता भी नहीं है। ज़्यादा हमारे जैसे थोड़ा और एक्स्ट्रा करोगे 7% हो जाएगा, लेकिन कभी कभी चला जाता है, तो आता ले दे के वही है, वो 6-7% ही आता है ईयरली। लेकिन मेरा अभी तक ये लॉस नहीं गया है, डर लग रहा है कि कहीं लॉस जाएगा तो नहीं, मार्केट रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे जैसे कर रहे हो ओटीएम कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं। ओटीएम नहीं सर, हम ये एटीएम ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा फार मंथ का करते हैं, जैसे कि अभी हम जनवरी में मार्च का लगाए थे, अभी फिर अप्रैल का लगाएंगे। ठीक है, लिक्विडिटी मिल रहा है तो करो, क्या प्रॉब्लम है? बैंक निफ्टी में कर रहे हो ना? जी हाँ, बैंक निफ्टी। एटीएम कर रहे हो? एटीएम हाँ, जहाँ पर वो भी वो राउंड फिगर वाला जो आता है 41,000, 42,000, 43,000 उसमें करते हैं, बाकी किसी स्ट्राइक प्राइस। कितना प्रीमियम मिलता है? 2200, 2300 कितना प्रीमियम मिलता है? हाँ, किसी में कभी 2200, कभी 2,000, ये 1,800। हाँ, तो बात ये हो गया ना भाई, क्योंकि आप लगभग 5,000 का प्रीमियम सेल कर रहे हो, 5,000 4,000 का प्रीमियम सेल कर रहे हो, तो 5,000 4,000 सब मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे जाएगा, उससे ज्यादा वही आसपास घूमेगा। जैसे अभी भी आया तो मार्केट 2,500 नीचे आया है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं हम लोग ज्यादा, मतलब कि डर नहीं लगता है कि मार्केट कहाँ जाए। नहीं, जब जाता है तो बहुत चले जाता है, क्योंकि उसमें कभी कभी लॉस भी दिखता होगा आपको ना। हाँ, लंबा लॉस दिखेगा, लेकिन हम थोड़ा इंतजार करते हैं तो फिर प्रॉफिट में आ जाता है। हाँ बराबर, ठीक है, करते रहो। जिसमें पैसा आ रहा है उसको करिए, जिसका नहीं आ रहा है वो बोलिए। जिसका पैसा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। और हेज करने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं? हम मैं उतना ओटीएम तो मैं खुद ही नहीं करता हूँ, तो मैं उसमें कैसे बोलूँगा क्योंकि तो उतना फार ओटीएम, सॉरी फार प्रीमियम मैं उतने ही सेल नहीं करता हूँ, कभी मैंने किया ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूँ आपको डियर? मैं करूँ उसको बोलो तो फिर मैं बताऊँ आपको ओके सर, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बोलिए रमेश जी।
सर ये नमस्कार जी। नमस्कार। सर ये बैंक निफ्टी का जैसे आपने वो बताया था, एक बार वो आपका वीडियो देखा था, जैसे अभी 40,000 चल रहा है तो 39,500 का कॉल पुट सेल कर दिया और ऊपर में आपका 41,000 का 40,500 का कॉल पुट सेल कर दिया, 1,000 पॉइंट की 500 ऊपर नीचे सेल कर दिए। हाँ लेकिन सर जब बॉर्डर पे आता है तो उसको सब एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है? जैसे लास्ट वीक में आ गया था 41 और 42 का किया था, तो मार्केट तो फिर वो 41,000 के भी तुरंत, तो उसमें फिर 42,000 के पुट से निकल गए थे, 41,000 के सेलिंग में बने रहे थे कॉल में, तो कुछ एडजस्ट हो गया था। लेकिन एक थोड़ा कभी कभी पैनिक आ जाता है उसमें एकदम से कि हाँ बिल्कुल सेलिंग आ जाती है। बिल्कुल पैनिक आ सकता है, बिल्कुल पैनिक आ सकता है। ऐसे लेकिन देखिए प्रीमियम अच्छा हाँ देखिए 500 प्रीमियम ना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 500 तो ऐसे झटके में आ जाता है, तो 500 ना मैं बिलीव नहीं करता हूँ। 500 वो इंट्राडे के लिए हम करते हैं, वो अलग है, लेकिन ना पोजिशनल 500 ठीक नहीं है। नेक्स्ट वीक की सब 1,000 ऊपर नीचे की सब वो बाई कर ली थी नेक्स्ट वीक की 1,000 ऊपर नीचे कैलेंडर बना दिया। हाँ, जिससे ओवरनाइट में कोई दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, चलेगा। तो ऐसे सर मंथली में भी कर सकते हैं सर, मंथली में बड़ा अच्छा। तो मंथली में तो सर वैसे भी 150 प्रीमियम वाला लड़के लोग बनाते हैं, बनाइए 150-200 प्रीमियम को बेचते रहिए, बैठे रहिए शांति से। लेकिन फिर भी सर 2,000-2,500 पॉइंट मिलेगा सर आपको डिस्टेंस। हाँ देखा है 2,000-2,500 पॉइंट डिस्टेंस मिलेगा। तो मंथली में 2,000 की सब रेंज बना सकते हैं, 39 से 41 तक की ऐसे कुछ। मंथली में 2,000-2,500 से नीचे आना भी नहीं, उधर ही रहना है, 2,500 पॉइंट की डिफरेंस पे होना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और सब 930 पे सब एक तो आप बता रहे हैं कि ठीक है, जैसे 17,400 है तो 100 रुपए नीचे ऊपर की भी सेल कर दें और एट दी एटीएम भी सेल कर सकते हैं। तो बात तो की हो गया ना, आप एक स्ट्रैडल बनाए और एक स्ट्रैंगल बनाए। अच्छा, दोनों भी बना सकते हैं सर? बनाने के लिए तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो पैसा मिलना है वो स्ट्रैडल में ही मिलना है ज्यादा, स्ट्रैडल में मिलना है। हाँ बराबर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। और बचे हैं? चलिए बोलिए पदम जी। सर नमस्कार। नमस्कार, बताएं सर। सर ये स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में इनमें कंपैरेटिवली कौन सा थोड़ा सा ज्यादा? स्ट्रैडल सर देखो, स्ट्रैंगल आप मान लो 100 रुपये का सेल किए, करेक्ट जी। 100 रुपये का प्रीमियम सेल करेंगे तो आप 100 रुपये में 75, आप इसमें 100 रुपये सेल किए, 125 का एसएल लग गया, 125 का एसएल लग गया। जब दूसरा एसएल कटेगा तो क्या होगा? दूसरा वाला 75 ही बचेगा ना जी। तो 75 वाला कितना गिरेगा? 75 वाला और 40 रुपये गिरेगा जी। लेकिन अगर आप एटीएम सेल किए, एटीएम सेल किया तो हाँ स्ट्रैडल सेल करिए। मान लो आपने कितना किया, 200 रुपये का प्रीमियम सेल किया, ठीक, 250 एसएल लग गया, 250 एसएल लग गया। तो जब 250 जाएगा सामने वाले का, तो एक का तो 150 बचेगा ना, तो अभी इसमें गिरने के लिए कितना है सर? इसमें गिरने के लिए पूरा अभी 120-130 पॉइंट है जी। तो स्वाभाविक है आपको प्रॉफिट जो देगा स्ट्रैडल सबसे अच्छा देगा, स्ट्रैंगल नहीं देगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रैंगल नहीं करना है, स्ट्रैंगल भी करते हैं, लेकिन स्ट्रैंगल जितना स्ट्रैडल अच्छा पैसा देता है उतना स्ट्रैंगल नहीं देता है। ओके, करना है तो दूसरा सर। हाँ जी, दूसरा एक था कि जो क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड की जो डेफिनेशन है, वो क्रेडिट वाला जिसमें हमें कैश मिल जाता है वो क्रेडिट होता है, या जैसे बियर कॉल स्प्रेड या इस तरह का उसको बोलते हैं? क्रेडिट स्प्रेड की इसका डेफिनेशन अगर हम चाहें। क्रेडिट स्प्रेड मतलब ऐसा प्रीमियम, क्रेडिट मतलब जो प्रीमियम आप सेल कर, मतलब जो सेल के साथ पोजीशन बना रहे हैं ना, जी जी, सेल के साथ पोजीशन बना रहे हो, क्रेडिट स्प्रेड हुआ। डेबिट स्प्रेड हुआ जो आप बाई के साथ पोजीशन बना रहे हैं, तो जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वो डेबिट हो गया, जो प्रीमियम आप ले रहे हैं वो क्रेडिट हो गया। सर दोनों जैसे रेशियो वाले में बनाते हैं ना, डेबिट वाला भी डाल देते हैं और क्रेडिट वाले भी दो, जैसे एक डेबिट की डाल दी 100 रुपए की, हाँ। और 2 क्रेडिट की डाल दी 50-50 की सेल वाली, हाँ। तो जैसे दोनों बराबर होगी या 2-3 रुपए का ऊपर नीचे हुआ और नेट जो है वो क्रेडिट रहा, तो वो क्रेडिट स्प्रेड ही बनेगा ना? हाँ आई थिंक कहना चाहिए क्रेडिट स्प्रेड, कुल मिला के पैसा उसमें आएगा। हाँ, जिसमें पैसा मिल जाता है, क्रेडिट हाँ, मिलता है, मतलब मार्केट कहीं मूव ना करे तो भी पैसा मिल जाए, वो है क्रेडिट स्प्रेड। एक ऐसा ट्रेड जो मार्केट मूव ना करे और आपके डीमेट से पैसा चले जाए, वो है डेबिट स्प्रेड जी। इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं, ठीक है।
जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए बोलो सुबीर दास। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, बोलो सर एक रिक्वेस्ट था। बोलो बोलो। सर एशियन पेंट को थोड़ा देखेंगे सर, एशियन पेंट ब्रेक डाउन हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन क्या उसको तो मतलब उसका जो इनसाइड कैंडल का नीचे लो जाके फिर वापस आया है, वो लो नहीं टूटा। लो टूटेगा, कट कर देना है। वो ब्रेक डाउन हो गया, वो नेगेटिव हो गया। हाँ नेगेटिव तो है। मैंने यानी लड़कों को जो ट्रेड दिया था मैंने एग्जिट करवा दिया उससे। लेकिन मैं उस दिन ऑफिस था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा सा नीचे अभी तो मैं वो ब्रेक डाउन हो गया, उसको कट कर लेना। अच्छा, उसको लॉस बुक करें। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए राजेश। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, बोलिए सर। एक क्वेश्चन है सर, स्ट्रेडल या स्ट्रेंजल हम जो बनाएंगे उसमें साथ में स्टॉप लॉस लेंगे, और मान लो सर किसी भी कोई भी एक भी स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो पूरी स्ट्रेटेजी से बाहर आना है या वेट नहीं, होल्ड करना है। शायद आप पिछला क्लास ज्वाइन नहीं किए हो। हाँ सर, आई मिस ओनली वन क्लास सर। हाँ ठीक है, तो पिछला क्लास आपने ज्वाइन नहीं किया है। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में ऐसा है, एक बार पोजीशन बना दिए, दूसरे साइड पे कटता है, सेकेंड साइड का अदर लेग आपको होल्ड करना है आखिरी तक। थैंक यू सर। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ चलिए सच्चिदानंद जी बोलिए। हेलो। ये बोलिए सर। सर हमको ये पूछना था कि जो स्ट्रेडल है यह साइडवेज मार्केट में बनता है और स्ट्रेंगल तो सर दोनों ही ट्रेड साइडवेज मार्केट का है, लेकिन प्रॉफिट देता है ट्रेंडिंग में। अब वोलेटाइल जाए हो तो उसमें क्या बना जाता है? वोलेटाइल में आप बटरफ्लाई जैसा ट्रेड बना दो, क्योंकि वोलेटाइल या आयरन कंडोर जैसा ट्रेड बना दो, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में दोनों साइड बाई करके ही बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। और इसमें केवल यही बनाना है स्ट्रेडल। हाँ कुल मिला के सब स्ट्रेडल बनाते रहिए, वो आपको अल्टीमेट पैसा दे देगा, लेकिन करना है कंटिन्यू। आइयो महीने वाला बता रहे हैं, उसका कहा है मतलब बात एक ही है, वो स्ट्रेंगल है। महीने वाला बता रहे हैं लड़के लोगों। बात तो सर महीना में क्या है ना कि भाई 2000-2500 पॉइंट लोगों का मानना है कि नहीं जाता है बाजार। जब जाना होता है तो 5000 भी जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हो अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो। ठीक है, चलिए अखिलेश बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं छोटा सा सवाल था, हो सकता है फनी सवाल हो, लेकिन सर ये जो स्ट्रिंगर स्ट्रेडल और इन सब के कहीं सर सूत्र देखने को मिल सकते हैं सर, कैसे बनते हैं? मतलब उनका कोई डिजाइन तो होगा ना सर, कैसे जोड़ा भागी करते होंगे इसको निकाल निकलने? नहीं, मैं सवाल नहीं समझ रहा हूँ क्या है मतलब। सर जैसे गणित के सवाल ये भी मैथ से ही लेकर रखे, तो मैथ के कुछ सूत्र होते हैं ना सर, जिससे इनको निकाला कैसे जाता है, तो कहीं पे सर इसका सूत्र का कोई डिजाइन मिलता है क्या? आप ना एक ब्लैक 97 कैलकुलेटर पढ़ो। अच्छा। ब्लैक 97 कैलकुलेटर पढ़ो, बहुत ही फार्मूला है इसका, प्रीमियम कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। मेरे को समझ नहीं आया तो मैं ज़्यादा डिटेल गया नहीं, शायद आपको समझ में आ जाए। तो सर उसके लिए कहीं देख सकते हैं, उसको कहाँ पे मिल सकता है? मैं बता रहा हूँ, गूगल करो ब्लैक 97 कैलकुलेटर, ऑप्शन कैलकुलेटर। ठीक है, थैंक यू सर। कल फिर बताना पढ़ के मेरे को भी। हाँ सर, अगर हिंदी में मिला तो मैं समझ। हिंदी में नहीं है, वो यूरोपियन थ्योरी है, नहीं है हिंदी में। अच्छा, इंग्लिश ही है। हाँ ओके ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बोलिए दुष्यंत जी। सारस्वत सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, नमस्ते, बोलिए। सर मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था करीब 3 हफ्ते पहले। हाँ। जिसमें आपने मल्टी स्ट्राइक में डेल्टा के गेम को सेल करना है, फिर 40 डेल्टा वाले दोनों करने, फिर 30 वाले करने और 10 डेल्टा के 3 बाय करने हैं। हाँ। और मैं 3 वीक से इसका मतलब ट्रेड देख रहा था, पेपर ट्रेड करके, और बड़ा अच्छा मैं वेट कर रहा था कि इस दिन आप उस चीज़ को बताओगे, जो कि एक वीकली के लिए मेरे को बड़ा अच्छा। आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है आपका, लेकिन मुझे मैं क्योंकि उसी को फॉलो कर रहा था पिछले 3 हफ्ते से, एंड आई वाज वेटिंग।
हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ सर, उसी के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था मैं। सर देखिए, पूरा तो मैं समझ नहीं पाया सवाल, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने पूछा कि सर वीकली बनाना है कि मंथली बनाना है, ऐसा क्या? नहीं सर, मैं बेसिकली जानना चाह रहा था कि मतलब ऑब्वियसली मैंने वीडियो तो मैंने देख लिया और उसका एडजस्टमेंट भी किया और मैंने रियल मतलब उसमें एडजस्टमेंट्स करके भी देखा और इट वाज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप शायद एक बार एक्सप्लेन करेंगे उसको प्रॉपरली, फिर मैं रियल मार्केट में उसको यूज़ करना शुरू करूँगा। चलिए, मैं ना उसका एक क्लास कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट बैच एक आध दिन। थैंक यू क्योंकि वो डायनामिक आयरन फ्लाई है, उसमें एडजस्टमेंट लगता है और 1 घंटे का लेक्चर है, तो उसमें टाइम लग जाएगा, अभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं एक आध दिन उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है? बिल्कुल, बस वही मैं चाह रहा था। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और कौन बच गया? चलिए, क्या है? मोहन महापात्रा, क्या? महता जी। हाँ नमस्कार। बोलिए मेहता जी। हाँ, ये हम वही फ्यूचर का साथ ये करके एक तो स्ट्रेटजी बनाए थे। जो कि मैंने देखा जो आपने बताया था ना, वो प्रीमियम जब आईडी बढ़ेगा तभी प्रॉफिटेबल है वो नहीं है सर, वो ये वन साइड के लिए हम बनाए थे, जैसे कि बुलिश मूवमेंट हुआ या तो बेरिश हुआ। हाँ। जैसे कि फ्यूचर बाय कर लिए और 2 मार्च का 17,800 का पुट बाय कर लिए। और इसमें जैसे कोई अगर अनलिक्विड वाला अगर मतलब हम बाय कर लिए तो चार्ट देखने में तो अच्छा लगता है और मेरा इसमें वर्चुअल ट्रेड के लिए ले लेता है, मगर जब रियल करते हैं ना तो इनलिक्विड वाला छोड़ देता है, मतलब उसको बाय नहीं हो पाता है। ऐसे क्यों? इनलिक्विड ऑप्शन एक तो मार्केट ऑर्डर में बाई नहीं होता है, ठीक है, उसको लिमिट ऑर्डर में बाई करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऑप्शन जो इनलिक्विड होता है 500 के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस मार्केट ऑर्डर में बाई नहीं होगा, वो लिमिट ऑर्डर में बाई करना पड़ेगा। अच्छा, और जैसे कोई अगर बाय हो गया तो उसका चार्ट में देखने से वो चलता हुआ दिखता नहीं है, और अगर उसको एग्जिट कर दिया जाए तो फिर उसमें आ जाता है वो माइनस या प्लस होके। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और अभी जो हम ये किए इसको थोड़ा चार्ट में ये करके देखिए तो सर इसमें अगर मतलब कुछ ऊपर नीचे ये हो सकता है। नहीं, मैं बताऊं, जो आप लॉजिक लगा रहे हो ना वो आप, हाँ बोलो, पहले बोलो फिर बोलता हूँ। हाँ बोलो, क्या? फ्यूचर बाय है। हाँ, और 2 मार्च का 17,800 का पुट बाय है। हाँ बोलो, इसमें? हाँ, इसमें जैसे अगर ऊपर गया तो नहीं, पहले एक लॉजिक बताओ, पहले एक दिमाग में ना एक बात क्लियर करो। निफ्टी कहाँ चल रहा है? निफ्टी चल रहा है 17,400। हाँ। आपका ब्रेक इवन कहाँ है? 17,800। हाँ। अब बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? 17,800 हम यही बोल रहे थे कि मतलब इसमें जैसे आईवी नहीं, आप एक ट्रेड देख के क्यों बनाए? पहले मुझे एसेंस बताओ, क्यों ट्रेड बनाए? आप इसको बनाते हैं कि मतलब मेरा कैपिटल कम है। नहीं, कैपिटल कम है कि इसमें लॉस नहीं है इसलिए बनाए? नहीं, ये तो लॉस तो मतलब मेरा सोचा समझा है कि मेरा जो कैपिटल है उस हिसाब से हम 1,500-2,000 तक लॉस ले लेंगे। तो फ्यूचर में मत बनाओ ट्रेड। अच्छा, फ्यूचर में, क्योंकि इसमें ना ट्रेड मिले, इससे ना प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। आप मान लो कल ऊपर चला भी जाता है बाजार, हाँ, देखो आप ना मार्केट को पहले देने के लिए पहले तय करो कि मुझे बाजार को देना कितना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 100 रुपये क्योंकि उस दिन लड़के लोग क्यों सब आप बताए ना ट्रेड, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। जब उस दिन आप एक ट्रेड बताया था ना फ्यूचर वाली, हाँ हाँ, तो सारे लड़के पूछना शुरू कर दिए क्यों? क्योंकि लॉस था ही नहीं, उसमें लॉस दिख ही नहीं रहा था। हाँ हाँ। तो होता क्या है ना कि जब लॉस नहीं दिखता है ना तो चीजें ज्यादा आकर्षक होता है, और जहां लॉस दिखता है तो लोगों को अरे यार इसमें 2,500 रुपये जाएगा। तो बात क्या है ना कि लोगों ने तय ही नहीं किया कि मुझे बाजार को देना कितना है। जब आप ये नहीं तय किए हो कि बाजार को देना कितना है तो प्रॉफिट कभी आना ही नहीं। इसमें जो लॉस दिखाता है हाँ, उसको तो हम मतलब ये नहीं करते हैं, हम उससे प्लस माइनस हो सकता है वो मान के ही चलते हैं। ये माइनस ही होने वाला, 400 पॉइंट निफ्टी जाएगा तो प्रॉफिट आना है आपको, बोलो। अच्छा अच्छा, ऐसा ठीक नहीं है ना।
आप इसको करना ही था, मान लो इसको करना ही था तो आप नीचे की तरफ का पुट बाई कर लेते। आप इधर का इसमें 75 डेल्टा बाई करते हैं। जब इसको करते हैं ना तो 75 या 70 डेल्टा 70 डेल्टा इसको कुछ इस तरीके से ट्रेड बनाते हैं ताकि 150 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट ने मूव कर गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट संभवतः मिल जाएगा। तो फ्यूचर बाई करते हैं, कॉल सेल करके मान लो ना इसमें ट्रेड डाल दिए, ठीक है 1700, आप फ्यूचर के साथ ट्रेड करोगे, सपोज करो 50,000 आपके पास कैपिटल है, 50,000 कैपिटल एक ट्रेड में 1700, एक तो कम से कम ना 4 ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देगा। एक ट्रेड ऐसा मिलेगा जो एकदम बॉटम में पकड़ लिया आप, जैसे आज मैंने एक ट्रेड दिया था मॉर्निंग में 18,000 का पुट शॉर्ट करने के लिए 620 रुपया में। हाँ अगर इस टाइप का ट्रेड मिल गया ना मॉर्निंग में एकदम बॉटम में, वो पैसा दे देगा आपको। अच्छा लेकिन इसको लेके जाओ और बोलोगे कि ये पैसा देगा तो शायद आपको पैसे नहीं देगा, बाजार फंसा देगा। तो जैसे मतलब इसी रेंज में जैसे कि मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी में मतलब सही रहेगा? हम ओपन बाय करना या ओपन सेल करना नहीं चाहते, हम हेजिंग ही करना चाहते हैं, बट वही है कि थोड़ा सा तो एक स्प्रेड बनाओ ना, कोई भी एक स्प्रेड बनाओ। कितना कैपिटल भी आपके पास? 60,000 है सर। थोड़ा और कर लो यार, 1 लाख रुपया नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा परेशानी है ना, इसीलिए। परेशानियां तो है क्योंकि ना स्प्रेड भी ना बनाने के लिए 50-60 हजार रुपये लगता है। कोई स्प्रेड बनाते भी ना तो उसके लिए 50-60 हजार रुपये लग जाता है। तो आप क्या करो, कोई स्ट्रिंगल जैसा स्ट्रिंगल बनाओगे तो भी 60-70 हजार रुपये लगेगा। मतलब लगता है। कंडोर बनाओगे, आयरन कंडोर बनाओगे, उसमें भी 60-70 हजार रुपये लगेगा। एक लड़का है मेरा लाइव में लगभग 1.5-2 साल से मेरे साथ ट्रेड कर रहा है। वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था अभी, और केवल ना वो स्ट्रिंगल बनाता है। केवल स्ट्रिंगल बनाता है और लगभग 1 लाख रुपए बनाए साल भर में। बोलो वही 100, 200, 500, कभी 1000, कभी 1200, कभी 2000 ऐसे उसको मिलते रहता है। तो आप एक ही चीज करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कैपिटल लगेगा। ठीक है, इतना कम कैपिटल तो नहीं बोल पाऊंगा। वो इसीलिए ही हम इसी तरह का मतलब कुछ ये करते रहते हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप करते हो, लेकिन जो ट्रेड बना रहे हो ना उसमें 2000-2500 के आसपास का स्टॉप लॉस का साथ ट्रेड बनाओ तो आपको मिल जाएगा। और बॉटम हमेशा ढूंढो, बॉटम कहाँ है बॉटम। अगर बॉटम ढूंढ लिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। बॉटम में ही वो उसको पकड़ लेने से, हाँ बॉटम में ढूंढोगे आपको पैसा मिल जाएगा, 100% पैसा दे देगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए अब कौन है? लकमैन अंसारी, बोलिए जी। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, हमसे ये सर समझ नहीं था, हम चाह रहे थे सर आपसे लाइव जुड़ना, उसके लिए क्या करना हो ये जानकारी चाहिए। क्या लाइव? हाँ पहले ये क्लास खत्म हो जाए इसके बाद। अच्छा, इसके बाद ठीक। ओके, तो उसका लिंक। अरे क्या बोल रहा था? हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो, माइक ऑन करो। हाँ सर, बोल रहे थे कि उसका लिंक आएगा क्या? नहीं मैं बताऊंगा, मैं आपको लाइव में बता दूंगा। एक दिन लाइव कैसे करना है उसका भी मैं क्लास कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बोलो यादव, आरएस यादव, क्या है, देवनाथ, देवांश, जल्दी जल्दी बोलिए। अतुल, हाँ नमस्ते सर। जो अपन कैलेंडर बनाएंगे तो उसको एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे ऊपर चला गया तो कॉल पे एडजस्ट करते हैं, तो सर वो एक बार रिपीट करके बताएंगे कैसे होगा? तो उसको पिछली कॉल को कट करना पड़ेगा या उसको रखना पड़ता है एडजस्ट? जो मैंने बताया नहीं, सब होल्ड करना पड़ेगा, सब होल्ड करना। जो मैंने लास्ट में बताया था ना कैलेंडर वाली, एक कॉल सेल करना है और अगले एक्सपायरी के एक कॉल बाई करना है, वो वाली ना। हाँ जी, वो लाइव में बता दूंगा, लाइव में तुम रहते हो। जी। वो चीज़ें लाइव में हो सकता है, यहाँ पर बताने से लगता है कि हाँ इजी है, लेकिन करने समय दिक्कत होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस लगने लगता है तो। हाँ सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने सोचा ना डोंट वरी, करा दो। ठीक है, बोलो सर्वरानंद मंडल। नमस्कार सर, अतुल बोल रहा हूँ। नमस्ते, एक मिनट वो मंडल को बोलने दो। हाँ मंडल बोलो। सर बोल रहा था आपने जो ट्रेड बता रहा है ना, तो इससे सबसे ज्यादा मेरे लिए इजी हुआ है। आपने जो ये पैटर्न बताया, जैसे हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, तो इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट स्टॉक में दे रहा है। तो आपका साथ ये क्लास करते करते नेचुरल गैस में मुझे 3000 रुपया प्रॉफिट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया, तो तुरंत मैं एंट्री ले लिया। मैं एक्चुअली थोड़ा रास्ते में था, घर से आ रहा था,
ठीक है, बढ़िया है, और बधाई हो। और सर और एक चीज है, ये हिंडाल्को में ना हाँ। आप बोल रहे थे कि रिस्क रिवार्ड नहीं जम रहा है, तो अभी एक देख रहा था 360 का सी सेल और 410 का पी सी बाय। तो इसमें मैं कब बोला हिंडाल्को में रिस्क रिवॉर्ड नहीं जम रहा है, पहले ये बताओ। इसमें नहीं, आपने उस दिन दिखा रहा था तो बहुत ज्यादा दिखा रहा था लॉस में। कहाँ, क्या बोल रहे हो अभी? 360 का 360 का कॉल सेल और 410 का कॉल बाय, तो अभी अरे 8400 का लॉस दिखा रहा है। अरे भाई साहब, लिक्विड नहीं है, इतना नीचे मत जाना, हिंडाल्को में लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसीलिए इतना प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ, वो गलत है, वो भ्रम में रहे हो आप। इसको क्या कर सकते हो, 400 का सेल कर दो, अभी तो खैर ऊपर चला गया है ना। 400 का सेल करो, 70 का सेल करो और ऊपर का 2 सेल करो, 70 इधर 2 सेल करो, ऐसा ट्रेड बनाओ इसमें, ये ट्रेड अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर। हाँ बोलो अतुल। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। थोड़ा सा शायद डिसअपॉइंट फील करेंगे आप, बिकॉज आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे दे आर मोर टुवर्ड्स सेलिंग ऑफ ऑप्शंस, बट कंसर्निंग मी, मैं जो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ सिर्फ आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो करंटली आई एम स्टिक विद द ऑप्शन बाइंग एंड जो आपकी जो एक आपने स्ट्रेटेजी बताई थी 20 एंड 5 EMA की, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मतलब मैं या तो मतलब कोशिश करता हूँ कि जो भी ट्रेड लूँ वो सिर्फ उसी के ऊपर लूँ। ठीक सर, लेकिन वो थोड़ी सी ना मतलब कई बार कंफ्यूजिंग सी हो जाती है। 25 5 एंड 520 क्रॉस 5 EMA और 20 EMA का क्रॉसओवर। हाँ, 520 क्रॉसओवर, यस, ठीक है, प्लीज। हाँ बोलिए। तो सर कई बार तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। हाँ। कि मतलब अगर आप उसमें होल्ड कर पाएं हाँ। तो मतलब वो 1:4 1:5 कर दी जाती है। करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे तब होती है जब वो जो क्रॉसओवर्स होते हैं ना वो सेम रेंज में बन जाए। हाँ करेक्ट। हाँ, फिर मतलब एक क्रॉसओवर अपसाइड में बन जाए और सेम रेंज में, और एक क्रॉसओवर सेम रेंज में ही डाउन साइड में बन जाए। हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, जैसे आज मैं हिंडाल्को का चार्ट बताता हूँ, आप मैं अभी ले जाऊंगा, लेकिन पहले एक लेक्चर सुना देता हूँ आपको, ठीक है, सभी लोगों को। देखिए, कोई ट्रेड तब अच्छा होगा जब उसका एक अच्छा ट्रेंड हो, अपसाइड या डाउन साइड। कोई भी स्टॉक में या फिर प्राइस में ट्रेड अच्छा तब आएगा जब उसका एक ट्रेंड हो, ठीक है। तो ट्रेंड के बाद क्रॉसओवर देखेंगे ना, वो काम करेगा। अगर ट्रेंड से पहले क्रॉसओवर देखेंगे तो काम नहीं करेगा। और जो टाइम फ्रेम आप 5 मिनट देख रहे हैं, हो सकता है कि 5 मिनट में फेल हो जाए, तो आप 15 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर। चलिए, और जहां मार्केट साइडवेज हो रहा है, किसी एक कैंडल के अंदर इनसाइड हो रहा है, 15 मिनट या आवरली कैंडल के अंदर इनसाइड हो रहा है, तो 100% फेल होगा। तो आप उस समय क्रॉसओवर को फाइंड आउट करिए जब वो आवरली या 15 मिनट जिस भी इनसाइड पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा हो क्रॉसओवर के साथ, वहां कंसीडर करिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो, जैसे अब इस स्टॉक को देखो, ये है डाउ, अभी क्या किया, ऊपर गया ना, बहुत बेहतरीन, अब ऊपर से नीचे गिर गया। अब नीचे क्या, यहाँ क्रॉसओवर दिया ना ये जी। हम क्या करते, क्रॉसओवर दे रहा है या इस कैंडल में शॉर्ट कर देते और अगला क्रॉसओवर का वेट करते। अब अभी ऑलरेडी इसमें एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है। अब एक अच्छा ट्रेंड आने के बाद अभी क्या कर रहा है, अब ये 15 मिनट के एक कैंडल के अंदर ना इनसाइड हो रहा होगा, दिख रहा है ये 15 मिनट कैंडल के अंदर इनसाइड हो रहा है। अगर ये इनसाइड हो रहा है और मान लीजिए कि अभी एक क्रॉसओवर हो जाता है यहाँ पर आके, कहाँ पर, अभी ये लाइन नीचे आ जाता है और यहाँ क्रॉसओवर देता है, यहाँ ये 100% फेल होगा। लेकिन अगर एक क्रॉसओवर यहाँ दे रहा है तो ये फेल नहीं होगा। राइट। अब इसी तरीके से आप देख लो निफ्टी को, ये है निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है ना, ये 1 आवर इनसाइड हो रहा है, ये 1 आवर के कैंडल के अंदर इनसाइड है। अब मैं लगा दिया 15 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट के चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट को इधर देखो, क्रॉसओवर होने की कोशिश कितने बार कर रहा था, दिख रहा था ना,
नहीं हुआ। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है, इसके ऊपर एक कंफर्म होगा, इसके ऊपर, लेकिन क्रॉस ओवर पहले दे दिया है। तो अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो क्रॉस ओवर तो यहाँ हो गया, तो शायद यहाँ ट्रेड ले पाओगे, आप नहीं ले पाओगे। सर मैं जो आपकी क्रॉसओवर की जो स्ट्रेटजी है उसमें फॉलो करता हूँ कि अगर वो क्रॉसओवर के बाद दोबारा से एक डाउन साइड देता है। यस यस यस, वेरी गुड, वही अभी मैं लेके चलता हूँ। 1 मिनट वेट करो। अभी जैसे आप इसको देखो, हिंडाल्को क्या हुआ, हिंडाल्को नीचे आया ना कंटिन्यू। अब जैसे भाई एक ट्रेंड आया ना इसका, मतलब दिन में 4% का ट्रेंड आया इस स्टॉक। अब यहाँ क्रॉस ओवर दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ क्रॉस ओवर दे रहा है उसके आसपास अगर रेड कैंडल के साथ क्रॉस ओवर दे रहा है तो ट्रेड मेरे लिए बहुत बढ़िया है, फिर मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूँ। और जब तक क्रॉस ओवर ना हो डाउन साइड में तब तक ट्रेड में खड़े रहो, तो इंट्राडे में आपको ट्रेड मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या था, जैसे मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहूंगा तो मैं लूंगा 405 के आसपास। यहाँ ये राइट, इसके नीचे वाले, हाँ ये यहाँ पे। ओके करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो आप जहाँ भी लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ क्रॉस ओवर दे रहा है उसके बाद या उसके आसपास रेड कैंडल के साथ, तो इनसाइड के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो हम वहाँ पर ट्रेड उठा लेते हैं। क्योंकि डेली में अगर मैं देखूँ एक बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट लगा पाए, बजाज फाइनेंस रीटेस्ट करने के लिए आया है जी, बिल्कुल। और तो दिस इज द राइट प्लेस। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसे ना अब इसके ऊपर चले जाना चाहिए था आज या कल में, तो अच्छा है, क्योंकि अब ये क्रॉस ना ये डाउन साइड पे देने वाला है। तो ये ना क्या हो, इसको ट्रेड कब लेते हैं, ट्रेड हम इस कैंडल में ले लेते हैं, इस कैंडल में ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी से जगह रुका हुआ है, मान लीजिए कल भी रेट रहेगा तो क्रॉस ओवर डाउन साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं सर वो ठीक है, स्टॉप लॉस कट जाएगा तो कोई बात नहीं उसकी। नहीं मैं नहीं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था 6000 के आसपास, लेकिन कि क्रॉस ओवर दिया था तो मैं जस्ट वेटिंग कि हाँ एक रेड कैंडल के आसपास। मैं भी वही कर रहा हूँ। सुनिए, जैसे क्या हुआ, जब यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था मैं भी देख रहा था, मेरे लाइव में भी लड़के लोग थे, उन लोग बोले सर ये बहुत भाग रहे, बोले भागने दो, ये जो वापस आएगा जरूर। ये यहाँ से भी लड़के इंतजार कर रहे थे, यहाँ से भी इंतजार कर रहे थे। मैं बात कर रहा था कि जब ये भाव के आसपास मिलेगा ना तो हम लोग यहाँ बाई करेंगे, मतलब हमारे लिए स्टॉक बाई है, हमारे लिए बाई है। और क्या करेंगे, बाई है या तो ये कल नीचे क्लोज से दे तो हम लोग कट कर देंगे, लेकिन मेरे लिए ना ये अपर साइड हो गया है, अब ये रीटेस्ट करके ऊपर चले जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने भी सर यहीं पे लिया हुआ है। हाँ, मैंने भी 6000 मतलब 6100 के आसपास लिया, बताइए। हाँ, तो एकदम परफेक्ट ट्रेड है वो। ये अगर ऊपर जाना है तो इसी जगह से बाई है, लेकिन अगर कोई बंदा इधर फंस जाएगा तो उसके लिए नुकसान है, और जनरली ऐसी होता है। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई आदमी अगर गलती से ऑप्शन बाई कर लिया, गलती से क्या लोग बाई करते हैं, हाँ, तो जिन्होंने बाई कर लिया है ऑप्शन में, उसका तो 3-4 दिन में प्रीमियम ईडी हो गया होगा, तो एक्स्ट्रा लोगों को नुकसान हो जाता है। बाकी सब ठीक है, फॉलो करिए सर। 520 में ब्रेकआउट डेली में, वीकली में, मंथली में जब भी देगा छप्पड़ फाड़ के देगा। अच्छा मैं शेयर में तो मतलब उसमें ही करता हूँ, हाँ, कि कैश में, और स्टॉक में मतलब 1-2 लॉट के साथ करता हूँ, क्योंकि सिर्फ स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ, और विल ट्राई एक्चुअली स्कैल्पिंग है सर, और कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मुझे लगता है सारे लोगों का सवाल हो गया होगा। कोई और बच गए क्या? अब बच गए तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, शुभ रात्रि। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में, और कल मैं कुछ नया चीज़ें आप लोगों को शेयर करूंगा, थंबनेल में बता दूंगा, सुबह मैसेज करके इवनिंग में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।